पहुंचकर भगवान के दरवाजे पर पहुंचकर लौटा। कभी मौका मिले जीवन में और मेरा कुबेर भंडारी आपका भंडार खूब भरे, खूब भरे, और आपकी जिंदगी में अगर कभी ऐसा मौका लगे कि आपके क्षेत्र में कहीं शिव महापुराण की कथा कुबेर भंडारी की कृपा से हो रही हो, तो आप भी ये प्रयास करना कि दोनों हाथों से लुटाने का प्रयास करिए। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी। शिव महापुराण का सबसे बड़ा तत्व ही यही है कि यहाँ जो आए वो खाए भी और खिलाए। शिव महापुराण का सबसे बड़ा लक्ष्य यही है कि जो यहाँ आए वो कथा सुने भी और सुनाए भी। शिव महापुराण का सबसे बड़ा लक्ष्य यह है कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यं सुनो भी, बोलो भी और सुनाओ भी। ये शरीर जो मिला, महाराज जी नाव में जब आप एक भैया इंटरव्यू जब ले रहे थे, क्या नाम था उनका, भव्य जी, जब इंटरव्यू ले रहे थे तो उन्होंने कहा कि आज के समय में इतने सारे कथाकार, नवयुवक लड़के बेटियां जुड़ते जा रहे हैं, कथा करते जा रहे हैं, आपका क्या कहना है? हमने उन भव्य जी से ये कहा कि भगवान शंकर भगवान ने माता पार्वती को अमरनाथ की गुफा में बैठकर जब कथा श्रवण कराई तो शिव जी ने पार्वती जी से सबसे पहला शब्द यही कहा था कि प्रत्येक घर में पति और पत्नी में एक कोई कथाकार होना चाहिए, कथा कहने वाला होना चाहिए। शंकर भगवान माता पार्वती जी को कथा कर रहे हैं, ये हमारा शास्त्र कहता है कि आपके घर में भी कोई घर का बुजुर्ग है, बड़ा है, कोई घर का बच्चा है। स्वयं कपिल देव जी महाराज तो मां देवहूति को ज्ञान उपदेश दे देते हैं। जरूरी नहीं है कि मित्र की बात ना सुने। देवलोक में भ्रमण करने वाले दो मुनि हैं, दो देव ऋषि, दो मुनि, एक देव ऋषि नारद और दूसरे देव ऋषि नारद जी की बहन का बेटा पर्वत मुनि। देव ऋषि नारद जी की बहन का नाम था ऋषिका। क्या नाम था? जम के बोलो जरा। ऋषिका। देव ऋषि नारद जी की एक बहन जिसका नाम था ऋषिका, और ऋषिका के पुत्र थे पर्वत मुनि। देवलोक में दो ऋषि देव ऋषि कहलाए हैं, दो मुनि देव मुनि कहलाए। एक देव ऋषि नारद और दूसरे देव ऋषि पर्वत मुनि, ये दो हैं। परंतु इन दोनों में एक अंतर है कि देव ऋषि नारद स्वतंत्र भाव से भगवान नारायण के यहां भी चले जाते हैं, और देव ऋषि नारद स्वतंत्र भाव से शिव जी के सामने भी चले जाते हैं। स्वतंत्र भाव से देव ऋषि नारद ब्रह्मा जी के यहाँ, इंद्रलोक, गरुण, वरुण सब लोकों में भ्रमण करते। पर भगवान देव ऋषि नारद का भांजा, भगवान देव ऋषि नारद जी के भांजे पर्वत मुनि किसी देवता का दर्शन नहीं कर पाते हैं, बस केवल भ्रमण कर पाते हैं। देवलोक में भ्रमण करते हैं, देवताओं का गुणगान करते हैं, ब्रह्मा जी का गुणगान करते हैं। एक बार ऋषिका के मन में थोड़ा सा भाव उत्पन्न हो गया, ऋषिका की आंख में जल भर गया। अपने भाई देव ऋषि नारद को भोजन के लिए आमंत्रित किया। ये बहनों का बड़ा आत्मीय प्रेम होता है जो भाइयों को भोजन के लिए आमंत्रित करती है।
और बड़ी प्रसन्नता होती है जब कोई दिल से हृदय से बहन अपने भाई को भोजन कराए, प्रेमवश प्रसादी पवावे, उससे बढ़कर कोई सुकून नहीं है। और फिर निवेदन करूंगा इस पवित्र व्यासपीठ के माध्यम से, काशी की इस पवित्र भूमि से, बहन भाई का संबंध धन और दौलत का नहीं होना चाहिए, बहन भाई का संबंध केवल प्रेम का होना चाहिए। बहन अपने भाई से रक्षाबंधन पर कुछ लेने की आशा ना रखे और भाई अपनी बहन को रक्षाबंधन पर यह विचार कर कर ना जाए कि मैं कम दूंगा, ये विचार कर कर जाना कि मेरे को भगवान ने अगर दिया है तो मैं मेरी बहन के दरवाजे पर खून लुटा कर आऊंगा जिससे मेरा बाबा देगा। बहन बेटी को देने से, गौ माता को देने से, संत ब्राह्मण को देने से और भगवान शंकर को देने से कभी नहीं घटता, वो बढ़ता ही चले जाता। बहन बेटी को देने से कभी नहीं घटेगा। तुम्हारे घर में बहन बेटी आई है, आप उसको कुछ दे रहे हो, ये विचार ना करिए कि कुछ घटने वाला है, बढ़ेगा। तुम्हारे घर की एक दशा देखिएगा, घर में बेटा जन्म लेता है और घर में बेटी जन्म लेती है। घर में बेटा जन्म लेता है तो तुम्हारी स्थिति इतनी नहीं सुधर सकती, पर घर में अगर बेटी ने जन्म ले लिया तो बाप की स्थिति सुधरना प्रारंभ हो जाती है, बाप आगे बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। बहन बेटी को देने से कभी नहीं घटा। गौ माता को देने से, गाय की एक रोटी निकालने से, गौ माता के लिए कुछ देने से कभी नहीं घटा। हाँ, ये जरूर है कि आज के जमाने में जो गाय माता की रोटी बनती थी वो गौ माता के मुख तक नहीं पहुंच पाती। रोटी के 4 हिस्से होते हैं। सबसे पहले नंबर की रोटी किसकी बनती है? जम के बोलो जरा, जम के, गाय। दूसरे नंबर की रोटी बनती है भगवान की। तीसरे नंबर की रोटी बनती है गुरु की। और आखिरी नंबर की रोटी बनती है, जम के बोलो, कुत्ता की, स्वान की। ठीक है, रोटी के 4 हिस्से हैं। पहले नंबर की रोटी आज के समय में गौ माता के मुख में नहीं जाती। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े शहरों में गाय नहीं मिलती, बड़ी बड़ी सिटियों में गौ माता मिलती नहीं है। टाइम इतना है नहीं कि एक भी रोटी एक्स्ट्रा रखी जाए, उतनी बनाई जाए जितनी खाई जाए। तो सबसे पहली रोटी पति कहता है कि जल्दी से मुझे रोटी दे, मुझे ऑफिस जाना है। सबसे पहली रोटी बनती है और वो पति के मुख में जाती है। गाय के हिस्से की खा गया, इसलिए गाय जैसा हो गया बेचारा, गाय जैसा एकदम गौ माता। पत्नी ने कहा यहां बैठ जाओ, हाओ। पत्नी बोली ऐसा कर लो, हाओ। पत्नी बोली वैसा कर लो, हाओ। गाय जैसा हो गया, क्योंकि गाय के हिस्से की खा गया। दूसरे नंबर की है भगवान की और तीसरे नंबर की है गुरु की। बच्चे ने कहा मम्मी टिफिन दे, मेरे को स्कूल जाना है। माँ ने जो दूसरी तीसरी रोटी थी गुरु के हिस्से वाली, वो टिफिन में रख दी। इतना इतना सा बच्चा ने वो गुरु के हिस्से की रोटी खा ली, जितना तो घर का बुढ़ा नहीं बोले, औलाद इतनी बोले गुरु जैसा ज्ञान देती, क्योंकि गुरु के हिस्से की खा गए महाराज, गुरु के हिस्से। अब रोटी खाने के लिए सब माताएं बैठी और रोटी पड़ गई कम, तो इन्होंने सोचा आखिरी की बची है, आखिरी डबल से कौन बनाए। तो वो कुत्ता के हिस्से की पड़ी थी और वो कुत्ता के हिस्से की खा गई। तो दो एक साथ कहीं नहीं रह पाती, दे भोग दे भोग दे भोग दे भोग, इतना भिड़े इतना भिड़े इतना भिड़े कि एक दूसरे को सुआ ही नहीं, क्योंकि खा गई कुत्ता के हिस्से की, जो कुत्ता को डल रहा था। जैसे कुत्ता को देखकर कुत्ता नहीं सुआता, उसी तरह कुत्ते के हिस्से की रोटी खाने वाला आपस में एक दूसरे को नहीं सुहाता। जितने किचन में होते हैं, रसोई घर में होते हैं, सब एक दूसरे की खा रहे। तो महाराज शास्त्र कह रहा है, भगवान की कथा कर रही है, भगवत भजन कर रहा है कि प्रयास करें। बहन भाई से
आस लगा कर ना बैठे कि ये कुछ देगा, पर भाई का नियम है कि वो बहन को देकर आए, वो बहन के दरवाजे पर जाए देकर आए। ऋषिका ने अपने भाई देवऋषि नारद को बुलाया भोजन करने के लिए, क्योंकि मन में कुछ दशा, कुछ मन में क्षुब्धता थी, कुछ मन में विचार चल रहे थे, किससे पूछा जाए, किससे कहा जाए। महाराज कुर्म पुराण का ये चरित्र वर्णन करता है, कुर्म पुराण का ये पावन चरित्र कहता है कि जैसे ही ऋषिका के दरवाजे पर देवऋषि नारद जाने लगे, जाते जाते देवऋषि नारद जब आ रहे थे तो भगवान नारायण ने देखा कि आज देवऋषि नारद बड़े उमंग में, बड़े उत्साह में जा रहे हैं। बहन के दरवाजे पर मुंह उतार कर मत जाओ, परमात्मा के दरवाजे पर मुंह उतार कर मत जाओ, गौ माता को रोटी डालने के लिए, रोटी देने के लिए जाओ तो मुंह उतार कर मत जाओ, और संत ब्राह्मण साधु के पास जाओ तो मुख उतार कर मत जाओ। तुम्हारे चेहरे की प्रसन्नता होना चाहिए। तो बहन बेटी भी आशीर्वाद देती है, गौ माता भी आशीर्वाद देती है, संत ब्राह्मण भी आशीर्वाद देते हैं, और परमात्मा भी आशीर्वाद देते हैं। अपने चेहरे को भगवान ने मुस्कुराने के लिए केवल मनुष्य को मुस्कुराहट दी है। कभी माथे में रहने वाली जूं निकाल के देखना हंसती है क्या? कभी देखिए। कभी किसी मच्छर को पकड़ कर देखना, उससे कहना हंस, मच्छर मुस्कुराएगा? जम के बोलो जरा। खटमल निकालो चारपाई में से और उसको संभाल के रख के बोलो हंस, हंसेगा? झिंगुर, इल्ली, पतंगा, कीट, कोई नहीं हंसने वाला। हंसने की तो केवल भगवान ने एक को दिया है, मनुष्य को, कि दुनिया में जो काम बल से नहीं होगा वो तेरी स्माइल से हो जाएगा, वो तेरी प्रसन्नता से होगा। तुम मुस्कुरा लो। जो दुनिया का काम बल से नहीं हो सकता, ताकत से नहीं हो सकता, वो एक स्माइल से हो जाता है, वो मुस्कुराहट से हो जाता है। तुम खुद देखो, एक प्रैक्टिकल करो। रेलवे स्टेशन पर तुम जाओगी ना, जाने पर तुम्हारे पास में सामान ज्यादा रहे ना, अगर तुम किसी को चिल्ला के कह दोगे ए उठा के मेरी इसमें ट्रेन में रख दे, वो नहीं रखेगा, पर सिर पे पल्लू लेके एक बार ऐसा हेल्प कर दोगे। इतनी मुस्कुरा के बोली सामने वाला, कौन सी सीट पे रखना है, कौन सी सीट है? प्रसन्न। स्माइल देने से सामान उठ जाता है। स्माइल देने से प्रसन्नता में यदि कोई काम हो जाता है तो बल से, अति प्रबलता से या दमदारी से जो काम नहीं होता, वह आपकी एक स्माइल, आपकी एक मुस्कुराहट कर देती है। एक मुस्कुराहट। पत्नी से कह दो गुस्से में, मैं तो थक कर आया हूं, दिन भर काम करता हूं, जा एक चाय बना के ला। पत्नी कह देगी तुम्हारे बाप के नौकर नहीं है? तुम थक के आए तो हमने क्या झक मारी है? बैठ, हमने भी तो काम किया है, हम भी तो लगे रहे। सवेरे तुम उठते नहीं हो, तुम 8 बजे उठते हो, हम सवेरे 5 बजे उठ के झाड़ू पोछा बर्तन भांडा सब कर कर बच्चों को स्कूल बनाना, टिफिन भेजना, ये करना वो करना, सब करा। तुमसे ज्यादा काम मैंने करा। पत्नी भी बैठ जा सोफे पे रिमोट लेके, मैं तो सीओर वाले महाराज को सुन रही, तुम जाओ बनाओ, जा चलो। और अगर पति आया दुकान से, ऑफिस से, और बड़े मुस्कुरा कर प्रेम से कह दे, प्रेम से बड़ी मुस्कुरा कर कह दे, बहुत प्रसन्नता में कह दे, जा जरा चाय बना दे और तेरे लिए भी बना के ले आना, आज तेरे से मुझे 2-4 बातें करना है। पत्नी कहेगी कौन सी बात है? तो जोरदार, जो इतनी प्रेम से बोला, इतनी प्रेम से बोला, बात कौन सी रह गई है? अब ये ऊपर जितने बैठे सब बाबा बैठे, इनके तो संपट पड़ेगी नहीं है कभी। अब
बाबा वो के तो पल्ले पड़ने वाली ये कथा है नहीं, क्योंकि ये बाबा वो से बड़े बाबा जो नीचे बैठे हुए, ये बाबा वो की कथा चल रही है। जरा प्रेम से बोल दिया, चाय बना के ला, 2 कप चाय बना के लाई, साथ में खारिया बिस्कुट मठरी सब लेके आई और रख दी टेबल पे। बड़ी मुस्कुराते हुए उसने चाय बनाई, चाय भी इतनी प्रसन्नता से बनाई कि पीने वाला और प्रसन्न हो जाए। ये प्रसन्नता जीवन की सुख दे जाती है। ये मुस्कुराते रहिए। देव ऋषि नारद अपनी बहन के दरवाजे पर जा रहे हैं तो मुस्कुराते हुए जा रहे हैं, और बड़े मुस्कुराते मुस्कुराते जा रहे थे। तो नारद जी जाते जाते भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा, आज बड़ा मुस्कुरा रहा है। नारद बहुत कम मुस्कुराता है, परंतु आज मुस्कुरा रहा है, जरा पूछें नारद जी से। नारायण शेष सैया पे से उठ गए, लक्ष्मी जी को साथ लेकर पहुंच गए देव ऋषि नारद के सामने। हमेशा नारद भगवान के सामने आते थे, आज नारद के सामने भगवान आ गए। हमेशा नारद भगवान को ढूंढते थे, आज भगवान ने नारद को ढूंढ लिया। जरा विचार करना, आपके चेहरे की प्रसन्नता, आपके चेहरे की प्रसन्नता परमात्मा को भी खींच के तुम्हारे पास लेकर आती है। वो प्रसन्नता इतनी प्रबल है। दुख है ना जिंदगी में, होने दो। तकलीफ है ना जिंदगी में, होने दो। कर्जा हो गया ना जिंदगी में, होने दो। हमें ये प्लान नहीं करना कि मुझे मरना है, कि सुसाइड करना है, कि मुझे ये करना है, कि वो करना है ना। जिंदगी में कितना बड़ा भी दुख आ जाए, कितनी भी तकलीफ आ जाए, कितना भी कष्ट आ जाए, परंतु अपने चेहरे की प्रसन्नता समाप्त मत होने दो। शंकर के मंदिर जब भी जाना, शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए तुम्हारे पड़ोस के मंदिर में जब भी जाना, मुस्कुराते हुए जाना। आधे से ज्यादा मोहल्ले के लोगों को लगेगा इतना कर्जा होने पर भी इतनी मुस्कुरा रही है, इतना तकलीफ होने के बाद, इतनी बीमारियां होने के बाद, इतना कष्ट होने के बाद, इसके घर में इतनी तकलीफ होने के बाद भी इसके चेहरे की प्रसन्नता खत्म नहीं हो रही है। जब हम भगवान के मंदिर में जाएंगे तो मोहल्ले वाले तो आधे डिप्रेशन में हो जाएंगे कि इतना कर्जा होने पर मुस्कुरा कैसे रहा है, हंस कैसे रहा है। भगवान के मंदिर में अगर मुस्कुरा कर जाएंगे, चेहरे पर प्रसन्नता रख कर जाएंगे, तो भगवान भी कहेगा कि इतना दुख होने पर भी तेरी हंसी कम नहीं हुई, जा मैं तुझे वर देता हूं कि तू ऐसे ही मुस्कुराते रहे। ये वरता मेरे शिव देता है। और आप और हम अगर मुसद्दी लाल के हसीन सपने जैसे चले जाएं, मुंह उतार के, कई माताओं की आदत रहती है, फोटो वाला कैमरा लेकर खड़ा रहता है, वो कहता भी है, ए अम्मा स्माइल प्लीज, और अम्मा फिर सिर पे पल्लू लेकर एकदम अम्मा ऐसी बैठ जाए धापों की बाई की तरह, और एकदम कल्ली होके बैठ जाए, तो फोटो वाला भी कहेगा प्लीज प्लीज थोड़ी सी स्माइल। फोटो वाले के कौन समझाए कि जिंदगी में नहीं मुस्कुराई है, अब क्या मुस्कुरा। और जो पूरी जिंदगी नहीं मुस्कुराता, वो आखिरी में मरने के बाद टेबल पे जब फोटो रखाता है, उसमें फोटो मुस्कुराता हुआ ही होता है, उसमें फोटो मुस्कुराता, आखिरी में मुस्कुराता हुआ फोटो मिलता है। अभी महाराज जी कह रहे थे सतुआ बाबा जी कि गुरुजी हमसे एक कोई बहन जी हमारे इधर की पूछ रही थी, इधर ही साइड की, अब इधर आधी से ज़्यादा तो भोजपुरी चलती है, और महाराज जी वो आशीष जब बोलना चालू करता तो महाराज जी कह रहे कि हमसे एक बहन जी पूछ रही थी कि ये मूंछ वाला भैया इतनी तेज क्या बोलता है, क्या बोलता है, हमें तो आज तक संपट ही नहीं पड़ा कि बोला क्या। तो महाराज जी ने कहा ये गुरु जी आते हैं उसके पहले का मंत्र है, गुरु जी आए उसके पहले का मंत्र है, और यही मंत्र है जिसके कारण ये भीड़ बढ़ती है, इकट्ठा करता है। तो बोले जा। तो महिला ने सतुआ बाबा जी से पूछा तुम्हें संपट पड़ा क्या, मतलब तुम्हें सूझ पड़ी इसने क्या बोला। तो बाबा जी बोले मैं तो कई सालों से सुन रहा, मुझे ही सूझ नहीं पड़ी, तुझे भी नहीं पड़ने वाली, तो जो होगा चल ले, जो पड़ जाए तो पड़ जाए। मुस्कुराहट भगवान को अपने करीब में लेकर आती है, अपने करीब।
मरने के बाद मुस्कुराए फोटो में तो क्या मतलब है? सेल्फी लेते हो, जम के तो बोलो जरा। रोते हुए लेते हो, गुस्सा करते हुए नहीं। कैसे लेते हो? स्माइल। जितना सेल्फी में स्माइल देते हो ना, ओरिजिनल जिंदगी में भी उतनी मुस्कुराहट रखी है, उतनी मुस्कुराहट। हंसते हुए मुस्कुराते हुए चलो। जिंदगी में दुख है, आएगा जाएगा, ये तो सब चलेगा। तकलीफें हैं, आएगी जाएगी। कष्ट है, आएगा जाएगा, ये सब चलेगा। क्यों जाते हैं हम शिव महापुराण की कथा में? ऐसा क्या है शंकर भगवान की कथा के पंडाल में कि पंडाल में बैठने वाले की मनोकामना बाबा पूर्ण कर देता? उसका कारण क्या है? बड़े से बड़ा वीआईपी भी इस पावन कथा के पंडाल में सोता है, बैठता है, मांग कर खा लेता है और 7 दिन अपनी जिंदगी जी लेता। क्या है पंडाल में? उसका केवल एक कारण है, हम अपना घर छोड़कर, परिवार छोड़कर 7 दिन बाबा के पंडाल में बैठते हैं। मतलब जैसे एक लड़की के 7 फेरे होते हैं और वो अपने पति की हो जाती है, उसी तरह ये आत्मा 7 दिन की कथा में भोलेनाथ की हो जाती है। अब हमारा कुछ भी नहीं है, लड़की के 7 फेरे हुए, पति की जवाबदारी बढ़ गई। खाना उसको खिलाना है, लेकर उसको जाना है, लाना उसको है, परिवार का भरण पोषण पति को करना है। पति को परमेश्वर कहते हैं क्योंकि वो संभालेगा। अब इसको लेकर चले गया, 7 फेरे होते से ही लड़की उसकी हो गई है, लड़की उसकी। और छठा जो फेरा होता है, छठे फेरे को हमारे सनातन धर्म में उलट पटे का फेरा कहते हैं। इधर का हमको नहीं मालूम काशी साइड का, पर हमारे यहाँ छठे नंबर का जो फेरा होता है उसको उलट पटे का फेरा कहते हैं। उलट पटे का मतलब लड़की अभी तक दाएं बैठी थी, अब लड़की बाएं बैठेगी। पाटले को बदल दिया जाता है, फेरे को बदल दिया जाता है, पलट दिया जाता है, उसको उलट पटे का फेरा कहते हैं। इसलिए 7 दिन की कथा में छठे दिन की कथा उलट पटे के फेरे के रूप में होती है कि अब अपने मन को पलट कर परमात्मा को दे दो, अब वो संभालेगा। अब तुम्हारा नहीं है, अब तुम्हारा कुछ भी नहीं, अब सब बाबा भोलेनाथ का है, विश्वनाथ का है। क्यों? परमात्मा कथा के मंडप में रहने वालों को, कथा के पंडाल में कथा सुनने वालों को क्यों परमात्मा इतना दे देता है? उसमें क्या है ऐसा कि पंडाल में रहने वाले को 3 महीने में बाबा दे देता है, पंडाल में बैठकर कथा सुनने वाले को भोले भंडारी इतना भंडार भर देता है? उसका कारण केवल इतना है कि हम बाबा के आश्रित होकर यहाँ रहते हैं, बाबा के भरोसे रहते हैं। तो बाबा भी सोच लेता है जब ये मेरे भरोसे हो गया है तो अब मुझे संभालना पड़ेगा, इसको खुशी देना ही पड़ेगा। महाराज जी वो निधि बिटिया की यहाँ कथा करी थी काशी में। उनकी एक बहन के घर में 14 साल हो गए थे, संतान नहीं थी। वो निधि बिटिया ने कहा कि गुरुजी मेरे बहन के घर इसी काशी की कथा की संतान नहीं है। हमने उस बिटिया से कहा कि तुम्हारी बहन से कह दो कि दामाद और बेटी दोनों पंडाल में बैठकर कथा सुने, पड़े रहें, पंडाल में रुके, पंडाल में खाएं, तुम्हारा कोई संबंध नहीं, 7 दिन पड़े रहने दो पंडाल में। आज वो निधि बिटिया की बहन के घर में 14 साल के बाद औलाद खेल रही है। ये शिव की कृपा। अगर वो बच्चा आया हो ना तो चंचल तिवारी सामने घाट शिवजी नगर लंका वाराणसी की रहने वाली है। अगर वो बच्चे को लाई है तो ला सकते। 14 साल के आई बेटा लिया, 14 वर्ष के बाद संतान की प्राप्ति, 14 साल। तो ये शंकर के भरोसे शिव की एक पत्र और है महाराज जी, बड़ा सुंदर पत्र। चंचल तिवारी सामने घाट शिवाजी नगर लंका वाराणसी की रहने वाली है।
जिनके यहाँ बाबा ने 14 वर्ष के बाद संतान। दूसरा पत्र है, मैं वाराणसी की निवासी हूं, हुकुलगंज में रहती हूं। वाराणसी में हुकुलगंज में रहती हूं। मेरी बेटी शिखा गुप्ता, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं हुकुलगंज में रहती हूं। मेरी बेटी शिखा गुप्ता के पेट में अचानक दर्द उठा। मेरी बेटी 8 साल की है। दर्द इतना भयानक था कि दर्द सहन नहीं हो पा रहा था। कहीं बैठी हो तो एक बेलपत्री लेने के लिए आ सकती हैं। बेटी शिखा गुप्ता वाराणसी से हैं, हुकुलगंज में रहती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। अगर बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। कहीं पर बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आई हैं, कैमरे में दिख रही हैं। हाँ ठीक है, दिख गए हो। हाथ हिला दो बेटा। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना। आ जा बेटी, आ जाइए, आ जाओ। मैं वाराणसी की निवासी हूं, हुकुलगंज में रहती हूं। बेटी शिखा गुप्ता के पेट में अचानक दर्द उठा। दर्द इतना भयानक था कि समझ में नहीं आया। 2 से 3 डॉक्टरों को दिखाया था, लेकिन उनसे भी आराम नहीं मिला। जब हमने अल्ट्रासाउंड कराया तो उसमें पता चला कि ये जो बीमारी है 100 में से किसी 1-2 बच्चे को होती है। आ जाओ, आप आ जाओ, आ जाओ बेटा, आ जाइए, ले आओ, ले आओ। प्रणाम करो, हाथ जोड़ो, प्रणाम करो, जल्दी झुक के प्रणाम करो। डॉक्टर को दिखाया तो बताया कि 100 में से किसी 1-2 बच्चे को यह बीमारी होती है। बच्ची की किडनी ऊपर नीचे है और आपकी बच्ची को अल्ट्रासाउंड में आया कि लीवर के पास में 7 गठाने हो गई हैं। पत्र को आप लोग एलईडी पर आस्था चैनल पर पढ़ सकते हैं। लीवर के पास 7 गठ बता दी, जिसमें 4-5 बड़ी हैं और डॉक्टरों ने रिपोर्ट देखकर बताया कि हम समझ में नहीं आता क्या करना चाहिए। बड़े परेशानी में पड़ गए गुरुदेव। अब करें तो करें क्या? इसको जो खिलाते जो पिलाते वो सारा उल्टी में निकल जाता, शरीर में कुछ लग नहीं पा रहा। 4 से 5 साल तक हम यही परेशानी में जूझते रहे, क्या करा जाए समझ में नहीं आया। तब आखिरी में आपकी कथा श्रवण करना प्रारंभ करा और कथा श्रवण करने के माध्यम से शंकर पर चढ़े हुए जल को पीने का क्या महत्व होता है और एक बेलपत्री खाने का क्या महत्व होता है, हमारे पास के पड़ोसी ने बताया। हमने उनके कहने पर बेटी को मंदिर ले जाना प्रारंभ करा। जल चढ़ाते, पिलाते, बेलपत्री खिलाते, नंदी के पास बिठाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बुलवाते और हमारे ही पड़ोसी सीहोर गए, वहां से रुद्राक्ष लेकर आ गए। उस रुद्राक्ष को तांबे के कलश में गला देते, बेटी को जल चढ़वा के शिव जी को बेटी को पिला देते। गुरुदेव, कई सालों से ये चल रहा था और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, 1.5 महीने के बाद हमने फिर वापस अल्ट्रासाउंड कराया। अल्ट्रासाउंड कराने पर मालूम पड़ा कि डॉक्टर ने कह दिया कि आपकी बेटी के जो 7 गठान थी वो पूरी की पूरी गठाने गल चुकी हैं, अब शरीर में एक भी गठान नहीं। हम बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आए हैं। मेरी बेटी 8 साल की है, बाबा की कृपा से अब वो ठीक है। शिव तत्व इसी को कहते हैं, शंकर ओघड़ी इसी को कहते हैं।
पंडाल में बैठने पर क्या देगा, कैसे देगा, किस तरह से देगा, ये उसके ऊपर निर्भर करता है, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। आप शिव के आश्रित हो जाओ। 7 फेरे होने के बाद बेटी अपने पति पर आश्रित हो जाती है, उसी तरह 7 दिन की शिव महापुराण की कथा सुनने के बाद आप शंकर पर आश्रित हो जाओ। मेरा सारा सुख दुख मेरे भोलेनाथ का, मेरे विश्व बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। आप उस पर आश्रित हो जाओ। मन उसका ये उसके ऊपर निर्भर करेगा कि वो क्या देता है, कैसे देता है, किस तरह देता है। ये हमारे ऊपर निर्भर नहीं है। हम जब उसके ऊपर सब कुछ छोड़ देंगे, मुस्कुराहट चेहरे की भगवान को भी खींच कर ले आती है, मुस्कुराहट चेहरे की पराये को भी अपना बना लेती है, मुस्कुराहट चेहरे की बेरी को भी अपना बना लेती है, और मुस्कुराहट चेहरे की डूबती नैया को भी पार लगा देती है। वो चेहरे की मुस्कुराहट आपके भीतर होना चाहिए। हम तो यहां तक कहेंगे आपसे, मुस्कुराइए। आप काशी में आए हैं, मुस्कुराइए। अपने बाप के घर में, अपने पिता के घर में, अपनी माता के घर में, अपनी मौसी के घर में आए हो, मुस्कुराइए। और जितनी प्रसन्नता, अभी व्यासपीठ के मध्य में कथा प्रारंभ होने पर सतुआ बाबा जी कह रहे थे कि माँ का आंचल और मौसी का घर, सतुआ बाबा जी अभी कह रहे थे, माँ का आंचल और मौसी का घर। छुट्टियों में जब मौसी के घर से जाते हैं, मौसी के घर पर जाने के बाद जब वापिस आते हैं तो मौसी अपने बैग में रख कर भेजती है, मेरी गंगा महारानी हमारी मौसी है, क्योंकि पार्वती हमारी माँ है, तो वो भी कुछ ना कुछ रख कर भेजे। आश्रित उस पर हो जाए। और जब हम उस पर आश्रित हो जाएंगे, यही वो बच्ची है जिसे यही वो बच्ची है जिसको 7 गठाने हो गई थी लीवर किडनी के पास में, और शिवजी पे चढ़ा हुआ जल और बेलपत्र का वो फल मिला कि अल्ट्रासाउंड दूसरी बार कराया तो सारी गठाने गल चुकी थी। ये शिव तत्व की प्राप्ति, शिव औघड़ी, शंकर। 7 दिन की कथा में ये आत्मा परमात्मा की हो जाए, हम हमारे बाबा देवाधिदेव महादेव के हो जाए। मरने के बाद लोग शमशान लेकर जाते हैं, मरने के। अभी हम जब बाबा जी के साथ में काल भैरव जी का दर्शन करने जा रहे थे तो वहाँ
बहुत सारी गाड़ियां निकल कर जा रही थी। उन गाड़ियों के ऊपर कैरियर में अर्थियां बंधी थी। पूछा ये कहां से? कोई बहुत दूर से आ रही है, कोई 150 किलोमीटर दूर से, कोई 200 किलोमीटर दूर से। हमने पूछा वहां से यहाँ? तो कहा कि महाराज जी यहाँ पर लोग अर्थियां लाते हैं, बॉडी लाते हैं, अंतिम संस्कार गंगा जी के घाट पर काशी में करते हैं, मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए। शिव महापुराण की कथा में हम भी आपसे कहेंगे, लोग मरने के बाद आपको काशी लाएं, उससे अच्छा है जीते जी एक बार काशी जरूर आए। मरने के बाद की गारंटी हमारी नहीं है, क्योंकि हमने स्वर्ग नहीं देखा और न हमने नरक देखा। पर जीते जी की गारंटी तो है कि एक बार जो जीते जी विश्वनाथ के चरणों में आ जाता है, वो स्वर्ग का अनुभव पृथ्वी पर ही कर लेता है। इतना अनुभव पृथ्वी पर कर लेगा कि मैं बाबा विश्वनाथ की धरा से आया हूं, बाबा के चरणों से होकर आया हूं, मैं विश्वनाथ जी की धरा से मां गंगा का स्नान कर कर आया हूं। मेरे बाबा ने मुझे बहुत खुशियां दी है। यहां से जाने पर मेरी जितनी जीजियां, जितने मेरे जीजा, जितनी बेटियां, जितने मेरे बेटा, जितनी मेरी माताएं बैठी हैं, मैं आपसे निवेदन करूंगा यहां से जाने के बाद अपने घर पर जब जाओ इतने प्रसन्न दिखना, इतने प्रसन्न दिखना कि घर के लोगों के मन में भी आ जाए ऐसा कौन सा कुबेर का खजाना लेकर आ गई कि ये काशी से आने के बाद इतनी मुस्कुराने लगी। पर ऐसा भी मत हंसना कि घर के लोग तुम्हें कहीं के बाबा जोगी से झाड़ा लगवाने लगे, ऐसा भी ना किएगा। हमने एक बार कह दिया कि घर जाकर खूब मुस्कुराना, तो एक बहू गई तो वो बिल्कुल बाल खुले गंगा नहा के गई थी, और घर पे जाते से ही और यहां से यहां तक सिंदूरा, और फिर उसको हंसने दो। अब जो हंसे तो परिवार वाले डिप्रेशन में होगा बेचारे, आधे टेंशन में हो गए कि जब से कथा से आई है, जब से मुस्कुरा रही है, हंस रही है। तो उन्होंने बाबा मामा को दिखाया तो उन्होंने देखकर कहा कि कहाँ गई थी? तो कि शिव पुराण में गई थी। कि किसकी थी? कि वो सीहोर वाले महाराज की थी। तो कि बस पागलों की कथा सुनोगे तो ऐसे ही हो। अरे मिलती है शिव नाम की दौलत कभी कभी, होती है अपनी काशी में शिव पुराण कभी कभी, और दौलत को पाके तुम कभी अभिमान ना करो, दौलत को पाके तुम कभी अभिमान ना करो, माटी में मिल जाती है दौलत कभी कभी, होती है अपनी काशी में शिव पुराण कभी कभी। बड़ी मुश्किल से मिली है। और काया को पाके तुम कभी अभिमान ना करो, काया को पाके तुम कभी अभिमान ना करो, और माटी में मिल जाती है ये काया कभी कभी, होती है अपनी काशी में शिव पुराण कभी कभी। बड़ी मुश्किल से मिली है। और बेटों को पाके तुम कभी अभिमान ना करो, बेटों को पाके तुम कभी अभिमान ना करो, बन जाते हैं पड़ोसी के बेटा कभी कभी, और बेटी को पाके तुम कभी अभिमान ना करो, बेटी को पाके तुम कभी अभिमान ना करो, ले
जाते हैं जमाई, बेटी कभी कभी होती है अपनी काशी में शिव पुराण कभी कभी। ना जाने कौन से भाग्य कौन से पुण्य आपके और हमारे हुए होंगे जो काशी विश्वनाथ की धरा पर आपको कथा नहीं सुनना थी, वो तो मेरे विश्वनाथ बाबा को सुनना थी तो करवाएंगे, उनको सुनना थी। इसलिए सतुआ बाबा जी ने जगह भी ऐसी चुनी कि सामने विश्वनाथ है और इधर शिव पुराण की कथा। सामने बैठे बाबा सुने। सामने बैठकर वो श्रवण, और इत शिव पुराण है उत विश्वनाथ है और बीच में गंगा बहे धीरे धीरे। ये शिव की उदारता है, ये शंकर भगवान की उदारता है, ये मेरे शिव भगवान की, मेरे विश्वनाथ की उदारता है, ये उनकी करुणा है। जो विठलेश सेवा समिति ये तीसरे ज्योतिर्लिंग की कथा का रसतत्व ग्रहण करा रही है, ये भगवान शंकर की उदारता के बिना हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। पहली ओमकारेश्वर, दूसरी पहली महाकालेश्वर, दूसरी ओमकारेश्वर, तीसरी विश्वनाथ। 12 ज्योतिर्लिंग का जो नियम लिया है समिति ने, उसको पूर्ण कराने वाला कोई दूसरा नहीं है। पूर्ण भी मेरा शंभू ही कराएगा, मेरा शंकर ही कराएगा, कराने वाला। कल महाराज जी एक माता जी कह रही थी कि गुरुजी आपने 12 ज्योतिर्लिंग में कथा का बिठले समाज समिति ने नियम लिया है, तो वो एक साल के अंदर क्या 2-4 महीने के अंदर पूरी कर दो। हमने कहा जी एक बार पहले काशी घूम ले, और काशी में जो इतने शिव भक्त आए हैं इनको देख लो। एक कथा करवाने में और एक कथा की व्यवस्था करने में सबको आना रहना, प्रसाद, ये वो सारी व्यवस्था, लाइट, पानी, विद्युत विभाग, ये विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग, सारे विभागों को देखना, फिर व्यवस्था करना। वो तो यहाँ सतुआ बाबा जी थे और भगवान विश्वनाथ की कृपा थी, तो ये बाबा की कृपा से कथा हो गई। और मैं यहाँ के एसएसपी, एएसपी, कलेक्टर, आईजी, यहाँ के एसडीएम, कमिश्नर आदि सारे सबको, यहाँ का एक एक पुलिस बल, यहाँ का एक एक कर्मचारी, सबको साधुवाद देता हूँ जिन्होंने खूब मेहनत करी इस कथा को सफल बनाने के लिए, खूब मेहनत करी। एक एक पुलिस कर्मचारी भूखा भूखा रहकर खड़ा रहा, कई बार समय नहीं मिल पाया। और मेरा ये निवेदन, आपने अभी तक सेवा करी है विश्वनाथ बाबा की, आपने अभी तक सेवा करी है मां गंगा की, पहली बार आपको मौका मिला है शिव पुराण की सेवा करने का। ये मेरे बाबा का वो धाम है, वो आनंद है कि मेरा बाबा आपको भी खाली नहीं छोड़ेगा, कुछ ना कुछ देगा जरूर। सेवा का क्रम है आपका। खूब मेहनत करी आप लोगों ने, खूब चिकित्सा विभाग लगा रहा, पूरी रात से अनाउंसमेंट में बाई और अम्मा मेरी जीजियां चिल्ला रही, कमलेश रेणु बाई खूब चिल्ला रही है, हम यहाँ खोया पाया केंद्र पे खड़े हैं, आजा। मैंने भोले बाबा जी से कहा, बारे विश्वनाथ तूने बड़ी कृपा करी, तेरी नगरी में आकर लोग खो जाए, इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है। इतनी खुशी की बात है, तेरी नगरी में आकर खो गए। हम तेरी दुनिया में आकर खो गए, हम तेरी दुनिया में आकर खो गए, कर ना पाए हरि भजन और सो गए, कर ना पाए हरि भजन और सो गए,
कम से कम तुम विश्वनाथ जी, दुनिया में आकर लोग खा पी के सो जाते हैं, पर विश्वनाथ जी की धरा में आने के बाद कम से कम तुम बाबा विश्वनाथ में खो तो गए। कमलेश, आवाज मैं खोया पाया केंद्र पे हूं। तुम्हारी आवाज सुन के तो विश्वनाथ भी रात भर नहीं सोए होंगे। सीवर वाले महाराज को तो जाने दो, महाराज जी पूरी रात चिल्लाए तो आवाज। और सीवर वाले महाराज को जाने दो, पंडाल में जितनी बैठी होंगी 3-4 बार तो उठ के देख ली कौन चिल्लाए, तो कौन चिल्लाया, कौन देखे। तेरे डमरू नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जप तेरी माला, बाबा जप तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। देश है मंगलकारी, देश है मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान देवरिया महादेव का चरित्र कथा है, श्री महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। देवऋषि नारद अपनी बहन ऋषिका के घर में जा रहे हैं भोजन के लिए। बीच में भगवान श्री नारायण उनकी प्रसन्नता देखकर उनके पास चले। अभी कथा में कहा कि आपके चेहरे की प्रसन्नता परमात्मा को खींच कर आपके पास लेकर आ जाए। सबसे बड़ा उपहार, सबसे बड़ा गिफ्ट परमात्मा ने हर एक मनुष्य को दिया है, तो उसके चेहरे की स्माइल दी, उसके चेहरे की प्रसन्नता दी। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। आपकी प्रसन्नता परमात्मा को नजदीक लेकर आती। खिलता हुआ फूल अच्छा लगता है या मुरझाया हुआ फूल अच्छा लगता है? जम के बोलो जरा। खिलता हुआ। तो आपका चेहरा भी खिलता हुआ ही परमात्मा स्वीकार करता। बासी फूल तो भगवान के पास से भी उठाकर विसर्जन में डाल दिए जाते हैं। उसी तरह आपके चेहरे की प्रसन्नता, आपके चेहरे की स्माइल, आपके चेहरे की खुशी परमात्मा को करीब में लेकर आती है। नारद जी के चेहरे पर प्रसन्नता थी, तो भगवान देवऋषि नारद की प्रसन्नता देखकर भगवान विष्णु लक्ष्मी नारद जी से मिलने के लिए चले। बीच मार्ग में रुके। बीच मार्ग में भगवान नारायण नारद जी को देखकर रुके। पूछा, नारद, आज आपके चेहरे पर बड़ी प्रसन्नता है, बहुत खुश हो रहे हो आप। आपके चेहरे की इतनी प्रसन्नता, कारण क्या है? क्या कारण है जो आप इतने प्रसन्न नजर आ रहे हो? किस चीज की प्रसन्नता? आप यहां से जाएं तो आपके चेहरे पर प्रसन्नता होना चाहिए। घर के लोग पूछें कि इतनी प्रसन्न क्यों दिख रही है, तो वहां जाकर तुम भी कह सको कि लुटा दिया
भंडार काशी वाले कर दिया माला माल काशी वाले। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। अरे कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले। आप यहाँ से जाने पर, घर पर जाने के बाद आपके चेहरे की प्रसन्नता कोई पूछे कि तुम इतनी प्रसन्न क्यों हो, तो उसको बता देना कि मेरी प्रसन्नता का कारण मेरे देव अधिदेव महादेव को मैं अपने मन की बात कहकर आ गई हूँ। अपने दिल से 7 दिन रहकर गंगा स्नान कर कर बाबा विश्वनाथ से मैं अपने मन की बात कहकर आ गई हूँ। और रोज गंगा नाव से पार करती थी, फिर आती फिर जाती। मतलब मैं जान गई कि सतुआ बाबा ने भी बड़ी समझदारी से ये कथा को रखा गंगा के पार, इसलिए कि तुम्हारी नैया विश्वनाथ पार कर दे, इसलिए कथा इस पार है। ये विश्वनाथ बाबा तुम्हारी नैया पार कर दे, ये सोच कर, ये विचार कर गंगा के पार इस कथा को रखा गया। प्रसन्न रहो, खुश रहो। और हम तो मेरे देव अधिदेव महादेव से बस यही प्रार्थना करते हैं, मेरा ओगढ़ दानी, मेरा शंभु इतनी प्रसन्नता आपके जीवन में दे, इतनी प्रसन्नता दे कि बाबा आपकी प्रसन्नता देखकर मेरा शिव शंकर भी खूब प्रसन्न होकर वर देता रहे। यही प्रसन्नता का भाव। आप जैसे संत बड़े प्रसन्न रहते हैं, संतों का भाव देखिए। आप सारे संतों को दर्शन करेंगे, साधुओं का दर्शन करेंगे, आप कुंभ के मेले में जाएंगे। कल माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी कह रहे थे कि कुंभ का मेला लगने वाला है और उस कुंभ में आप जाएंगे, दर्शन करेंगे संतों का, साधुओं, गुरुजन का, तपस्वियों का, साधकों का, उपासकों का, साधना करने वालों का, कि उनके चेहरे की प्रसन्नता क्या कहती है। इतनी कड़ाके की ठंड पड़ने पर भी गंगा का स्नान, इतनी कड़ाके की ठंड पड़ने पर भी अपने तन पर कोई वस्त्र आभूषण नहीं, बड़ी मस्ती में अपना भगवत भजन करना, ये सब चीज हमें बताती है कि संत जैसी विरक्ति का आनंद। तो ये तो शिव तत्व की प्राप्ति है महाराज, आप देखो तो जाकर। कुंभ के मेले में जाओगे कि ना जाओगे? जम के तो बोलो जरा, पर अकेली मत जाना। अड़ोसन, पड़ोसन और पीछे वाली धड़ोसन सबको ले जाओ। सतुआ बाबा जी का कहना है, एक कथा प्रयाग में भी 7 दिन की होना चाहिए। कुंभ मेला ये सब इतने समझदार हैं, फिर ये पहले नहीं जाएंगे, जब कथा होगी ना तब ही जाएंगे। तो ये तैयारी करके बैठ जाएंगे कि क्योंकि अभी तक प्रयाग में कथा माघ मेले में 1 दिन 2 दिन 3 दिन मिली है, 7 दिन अभी तक प्रयागवासियों को भी शिव महापुराण की कथा नहीं मिली है। 7 दिन तो ये कथा हो तो 7 दिन की सतुआ बाबा जी का कहना है। जो भी तारीख होगी आपको घोषणा करेंगे, तो फिर आप एक काम करना, आप और हम सब प्रयाग के मेले में 7 दिन की कथा का लाभ लेंगे। हार हार पर बाबा जी से निवेदन है, यहाँ जितने पंडाल लगे हैं उससे थोड़ा और
बड़े बड़े और पंडाल लगे, जिससे शिव भक्त कथा का लाभ लें। क्योंकि अब इन सबको मालूम पड़ गया है, तो ये कुंभ के मेले में तभी जाएंगे जब शिव पुराण की कथा होगी। तो ये विचार करके बैठे, त्रिवेणी का स्नान और शिव महापुराण और दोनों का संगम। अब अभी ये स्थिति है तो वहां की थोड़ा सोचना स्थिति विचार, और संभालेंगे विश्वनाथ, ये भी पाएंगे, ये भी तो पूछेंगे। तो बाबा विश्वनाथ स्वयं आके संभाले, और बड़े भाव से प्रयागराज की धरा पर भी 7 दिन की कथा कुंभ मेले में होगी, उसकी सूचना हम आपको दे देंगे कथाओं के माध्यम से। पर अब ठंड चालू हो गई है, इसलिए आप लोगों से एक निवेदन है। सिरपुर की कथा 1 तारीख से 7 तारीख तक है, फिर मेरठ की कथा 15 तारीख से 21 तारीख तक है। जो रात्रि विश्राम करने वाले रहते हैं उनसे निवेदन है, थोड़ा ठंड का ओढ़ने का, बिछाने का साथ लेकर चला करो। थोड़े से गुड़ के लड्डू अच्छे बढ़िया जोरदार, बादाम बादाम पीस और अच्छे सब मिला मिलू के बनाओ, तुम भी खाओ और हमको भी खवाओ, और बड़े प्रेम से भगवान की कथा सुनते जाओ। तो अपनी ठंड की व्यवस्था भी अब थोड़ा, कथाएं जो आगे हैं 1 तारीख से 7 तारीख तक सिरपुर में 1 बजे से 4 बजे तक कथा होगी, उसका भी स्मरण करें। आज तो ये कथा विराम हो जाएगी। 29 तारीख को कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग पर हम बाबा के दरवाजे पर रहेंगे, वहाँ 2 घंटे का संतों से मिलन करना है, वो मिलन करेंगे। और 30 तारीख को फिर राघव जी की जो कथा कृष्णेश्वर महादेव चल रही है उसमें 2 दिन रुककर फिर हम सिरपुर महाराष्ट्र के लिए वहीं की वहीं पहुंचेंगे। बड़े भावों से कथा का लाभ ले रहे हैं। चेहरे की प्रसन्नता कम मत हो। भगवान नारायण और माता लक्ष्मी, थोड़ी मिठास करिए इसको, थोड़ा मीठा करिए, मीठा करो उसको। प्लेन प्लेन हो रहा है पूरा। चेहरे की प्रसन्नता कम ना होने दे। भगवान नारायण ने माता लक्ष्मी जी ने पूछा, देवऋषि नारद आप इतने प्रसन्न क्यों हैं? जब आप खुश दिखेंगे तो सामने वाला पूछेगा क्यों खुश हैं? तो लुटा दिया भंडार कर दिया माला। चेहरे की प्रसन्नता क्यों है वो पूछें। एक पत्र है, मेरा नाम पीहू सोनी है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूं। मेरा नाम पीहू सोनी है, मैं मंगारी बाजार बाबतपुर वाराणसी से हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम पीहू सोनी है, मैं मंगारी बाजार बाबतपुर वाराणसी से हूं। मेरे भाई का नाम अभिनव सेठ है। गुरुजी, मेरा जब 1 साल का भाई था तब उसे रात में 2 बजे बुखार आया। रात में 2 बजे जब बुखार आया तो उसके सर पर बुखार चढ़ गया और उससे झटके आना प्रारंभ हो गए। हम लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया। मम्मी पापा तुरंत भाई को हॉस्पिटल लेकर गए। फिर वो ठीक हो गया, लेकिन उसके शरीर का विकास रुक गया। अपने समय से 1-2 साल पीछे हो गया। वो जो बच्चा जैसा होता है उसके जैसा वो नहीं है। और गुरुदेव, कमजोरी भी शरीर में इतनी हो गई कि चलना बैठना उठना खाना पीना कुछ नहीं हो सकता, एक जगह पर पड़ा रहता। 2022 में दिसंबर में मेरी बुआ हमारे घर पर आई और उन्होंने अब देखकर कहा कि ये बच्चा इतना कमजोर क्यों हो रहा है, कारण क्या है? तो कहा इसको झटके आए थे और झटके आने के बाद कोई दवाई ऐसी ले ली जिसके कारण इसका शरीर पूरा शिथिल हो गया, जमीन पर सोया रहता, बैठना उठना चलना कुछ नहीं। करें क्या? तब मेरी बुआ जी ने कहा कि शिवलिंग पर जल चढ़ाओ, 1 लोटा जल चढ़ाकर इस बच्चे को पिलाओ, धीरे धीरे ठीक होगा।
वो सीहोर वाला महाराज कथा करता है, टीवी चैनल पर आती है, आस्था चैनल पर, उस कथा को सुनो। तब मेरी मम्मी पापा हम सब ने कथा सुनना प्रारंभ करा। बच्चे को लेकर हम शंकर के मंदिर में जाते, जल चढ़ाकर बच्चे को पिलाते। डॉक्टर ने तो कहा था ये बच्चा ऐसा ही रहेगा, पर आज बाबा की कृपा से हमारे घर का बच्चा चलने भी लगा, फिरने भी लगा और समझने भी लगा। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आए हो। अगर बच्चा आया हो तो उसको ला सकते हो। बच्चा आया है, हाथ हिलाओ। नहीं आया है, चलिए हाथ हिला दो। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना। श्री शिवाय नमस्ते। शिव तत्व की प्राप्ति, क्या दिया कैसे दिया मेरे बाबा ने हमको नहीं मालूम, पर यह पक्का है कि 7 दिन की शिव महापुराण की कथा जो बाबा विश्वनाथ की धरा पर मां गंगा के तट पर जैसा आप प्रसन्नता देकर जाओगे, वैसी प्रसन्नता मेरा बाबा तुम्हारे घर पर जाकर तुम्हें प्रदान कर दे। वो प्रसन्नता, मन में क्लेश लेकर, मन में अशांति लेकर, मन में विघ्न लेकर, मन में असंतोष लेकर हम अपने घर को ना जावें, अपना चेहरा उतार कर हम अपने घर को ना जावें। मेरे बाप के घर से, मेरे पिता के घर से, मेरे विश्वनाथ के घर से जाना, तो जैसे एक बेटी मायके से जब ससुराल पहुंचती है तो उसके चेहरे की चमक होती है, वैसे ही विश्वनाथ की धरा से तुम्हारे चेहरे की चमक होना चाहिए। हम जो बोएंगे वो हम काटेंगे। हम अगर प्रसन्न होकर अगर यहां से जा रहे हैं तो मेरा बाबा भी तुमको प्रसन्नता का भाव रखेगा। भीतर से दिल दुखा कर नहीं, हृदय को अशांत कर कर नहीं, बड़ी खुशी के साथ जाते, बड़ी खुशी के साथ जाए। वो देने वाला देता है। बाबा विश्वनाथ की कृपा होती है। बाबा विश्वनाथ करुणा करता है, दयालु है वो, दातार है वो, करुणा सागर है वो। देव ऋषि नारद, आप इतने मुस्कुरा क्यों रहे हो? देव ऋषि नारद, तुम्हारे चेहरे पर इतनी प्रसन्नता क्यों है? कारण क्या है तुम्हारी प्रसन्नता का? क्यों प्रसन्न? नारद जी कह रहे हैं, आज पहली बार मेरी बहन ऋषिका ने मुझे भोजन करने के लिए बुलाया है। अब जरा विचार करिएगा, बहन के दरवाजे पर, संत के दरवाजे पर, गुरुजन के दरवाजे पर, परमात्मा के दरवाजे पर या किसी तीर्थ में जाना तो अपने चेहरे को प्रसन्न कर कर जाना कि मैं अपनी बहन के घर जा रहा हूं। प्रसन्नता है सतगुरु के यहां। $390 गुरु मिले थे राजा परीक्षित को। कोई कहता है कि मैं यज्ञ करवाऊंगा, मेरे पास बैठो। कोई कहता है मैं अनुष्ठान करवाऊंगा, मेरे पास बैठो। कोई कहता है मैं ये करवाऊंगा, मेरे पास बैठो। 390 ऋषि गुरुजन मिले, सबने कहा मैं ये कराऊंगा। तो राजा परीक्षित कहते हैं मुझे केवल 7 दिन मिले हैं और 7 दिन में मेरे प्राण छूट जाएंगे। बताओ मैं क्या करूं? कोई के हवन कराएंगे, कोई के यज्ञ, कोई अनुष्ठान, कोई ये तपस्या, कोई तप, कोई साधना। तो राजा परीक्षित ने कहा मैंने सुना है कि तप साधना तो हजारों वर्ष तक हो जाए तो भगवान मिलता है, यज्ञ करते करते थक जाओ तब भगवान मिलता है। कोई साधारण सा सरल सा तरीका बता दो जिससे परमात्मा मिल जाए। 390 गुरु मिलने के बाद 391 नंबर के थे श्री सुखदेव जी महाराज, जो शंकर का एक अंश थे, जिन्होंने राजा परीक्षित को शिव कथा, श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करा दी थी। 391 नंबर के आखिरी में। और राजा परीक्षित ने कहा मुझे सर्प डसेगा, मुझे सर्प डसेगा, सांप मुझे डसेगा। तो राजा परीक्षित के शब्द सुनकर भगवान शंकर के, जिन्होंने शंकर भगवान के मुख से कथा सुनी हो, तोते के बच्चे के रूप में अंडे में से बाहर निकलकर कथा जो सुने हो, वो
तोते के बच्चा सुखदेव के रूप में जो प्रगटा हो, जिसने शिव जी के मुख से कथा सुनी हो, फिर उसको दूसरी कथा का स्मरण नहीं होता। जो एक बार भगवान शंकर की कथा में डूब जाता है ना, तो टीवी पर भी वो रिमोट लेकर वो शिव पुराण ही ढूंढता रहता है कि कब मिलेगी कथा सुनी। कह दिया सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से, परीक्षित सुन, तुझे 7 दिन मिले, 7वें दिन तक्षक नाग डसेगा। सारे महाराजों ने तुझसे कह दिया कि कथा हम तुझसे यज्ञ करवाएं, अनुष्ठान करवाएं, ये करवाएं, वो करवाएं, पर मैं सुखदेव तुझसे कहता हूं, ये मत सोचना कि मैं तेरे प्राण बचा लूंगा। मरेगा तो तू पक्का, निश्चित है कि तुझे मरना है, पर इतना जरूर है कि मरते समय तुझे संसार का भान नहीं होगा, परमात्मा का भान होगा अगर मैं कथा सुना दूंगा। शिव महापुराण की कथा करती क्या है? शिव महापुराण की कथा बस यही करती है कि तुम्हारे दुख को शिव महापुराण की कथा काट नहीं सकती, तुम्हारी तकलीफ को नहीं काटेगी, तुम्हारे कष्ट को नहीं काटेगी। शिव महापुराण की कथा क्या करेगी? तुम्हें अंदर एक बल उत्पन्न करेगी। सामने अगर तुम्हारे दुख आ भी गया तो तुम में वो बल रहेगा कि उस दुख को तुम कैसे समाप्त कर सकते हो, कि शिव पुराण की कथा बता देगी। इसलिए सारी समस्या का हल एक लोटा जल। ये शिव महापुराण की कथा सारी समस्या, एक लोटा जल शिव महापुराण की कथा ये दे देती। आपके जीवन में जो तकलीफ, आपके जीवन में जो दुख, आपके जीवन में कष्ट, आपके जीवन में जो तकलीफ है, आपके जीवन में जो कष्ट है, आपके जीवन में जो दुख है, आपके जीवन में जो कष्ट तकलीफ दुख है, वह आपके जीवन का दुख तकलीफ कष्ट केवल आपके एक लोटा जल से मिट सकता है। आपके भीतर का भाव आप प्रकट करिए, शिव तत्व को अपने भीतर प्रकट करिए, अपने भीतर शिव तत्व को प्रकट करिए। तुम इतने प्रसन्न क्यों जा रहे हो? तुम इतने प्रसन्न क्यों? मैं अपनी बहन के घर जा रहा हूं। आप सब लोग शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जाते हो? जम के बोलो जरा, जाते हो? प्रसन्नता में जाते हो? घर से लड़कर नहीं, झगड़कर नहीं, क्लेश कर कर नहीं। अगर घर में लड़ाई भी हो गई ना, झगड़ा हो गया, तो थोड़ा रुक जाओ, अब थोड़ी देर से जाऊंगी, पर मुख उतार कर झगड़ा करके लोटा लेके भाग के शंकर के मंदिर नहीं जाऊंगी। चाय रख दी चूल्हा पे, इतनी देर में चाय तपेगी, जब तक मैं लोटा घर जल चढ़ा के आती हूं। शंकर भगवान टेंशन में हो गए, चाय देखूं कि तुझे देखूं। शिव जी टेंशन, तू तो चाय रखकर चली गई, किसके भरोसे? चाय रखकर किसके भरोसे गई? अरे भाई, शिव महापुराण की कथा कहती है, जितनी देर हम भगवान के मंदिर में रहते हैं, जितनी देर हम परमात्मा की शरणागति में रहते हैं, उतनी देर परमात्मा को तुम्हारे घर की चौकीदारी करना पड़ती है। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते। जितनी देर तुम भगवान के मंदिर में रहते हो, जितनी देर तुम सत्संग में रहते हो, जितनी देर तुम भगवान की, राजा जनक जी की कथा कहती है, राजा जनक जी के गुरु कथा कहने बैठते थे, जब तक जनक जी नहीं आ जाते थे तब तक कथा नहीं कहते थे। गुरु जी आए, गुरु जी ने कथा कही, राजा जनक आए, कथा कह दी, पूरे नगर में सूचना होगी, पूरे नगर में चर्चा। अरे काय का महाराज है, कथा करता है, राजा का इंतजार करता है, अच्छी मोटी दक्षिणा मिलती होगी, इसलिए उनके चक्कर में बैठ गया होगा, इसलिए रुक गया होगा, इसलिए ऐसा हो गया होगा। राजा जनक की नगरी में गुरु ने लीला रच दी, आग लगी, आग लगी, सूचना देने वाला आ गया, महाराज पूरे नगर में आग लग गई, जितने कथा सुनने वाले थे सब बग गए, एक अकेले राजा जनक बैठे रहे, अकेले राजा जनक कथा सुनते रहे।
कथा पूरी हो गई। जैसे ही कथा पूरी हुई, सारे गांव के लोगों ने कहा जनकपुरी के नगर में आग लगी है। सब चले गए, आप नहीं गए। राजा जनक कहते हैं, मेरे गुरु कहते हैं, हम जिसकी कथा सुनने बैठे हैं वो हमारे घर पर चौकीदारी कर रहा है, वो हमारे घर पर चौकीदारी कर रहा है। हम उसके आश्रित होकर बैठे हैं ना। या किसके भरोसे पर बैठे हो तुम? सियोर वाले महाराज के भरोसे पर नहीं, यहां विश्वनाथ के भरोसे पर बैठे हो। आप में से कितने लोग हैं जिनके दरवाजे पर कोई पीला चावल देने गया था? आपके कितने लोग हैं? क्योंकि यहां शिव महापुराण का तो कोई पंपलेट नहीं बनता, शिव महापुराण का कोई बैनर नहीं बनता, शिव महापुराण की कोई पत्रिका नहीं बनती, शिव महापुराण का कोई पीला चावल नहीं जाता। शिव महापुराण की कथा तो केवल व्यासपीठ से कह देती है, अगली कथा यहां है। और शंकर भगवान जिसके दिल में बैठा होता है और जिसका हाथ मेरे महादेव को पकड़ना होता है, उसको महादेव खींच के पंडाल तक ले आता है। जिसका हाथ महादेव को पकड़ना होता है कि मुझे इसकी झोली भरना है, 3 महीने में इसको देना है, उसी को कथा के पंडाल में बुलाता है। नहीं तो काशी में तो ढेर लोग रहते होंगे, नगर में आसपास में कितने लोग रहते होंगे, और पूरी दुनिया में अभी सिरपुर में कथा होगी, कथा में वही आएगा जिसका हाथ महादेव ने पकड़ा होगा। नहीं तो सिरपुर में भी ढेर रहते हैं, धुलिया में भी ढेर रहते हैं, पर उसी को बुलाता है बाबा कि जिसको 3 महीने में देना है। क्योंकि बाबा को भी तो पूरा लेखा जोखा रखना पड़ता है ना, कि भाई ज्यादा लोग आ जाएंगे तो इतों को देना पड़ेगा, इसलिए इनको रोक दो। अभी कल की बात है महाराज जी, यहां से आ जाइए। आराम है उसको, एक बेलपत्र उसकी, एक उसकी बेलपत्र। स्वस्थ, ठीक है ना? आराम है उसको। शिव तत्व की प्राप्ति हुई शंकर की। कल महाराज जी परसों के दिन यहां से नाव उधर जा रही थी और उधर से भरकर नहीं भेज रहे थे, उधर से कहे पहले इधर को निकालो, पूरे इधर से निकालो, पहले इधर के पहले उधर पहुंच जाए, फिर उधर से नाव भर के भेजें। उधर से खाली आ रही थी पर इधर से भर के भेज रहे थे। लोग इतने समझदार थे, वो दूसरे के घाट पे पहुंच गए और दूसरे घाट से नाव लेके आ गए। आता वही है जिसका हाथ मेरे महादेव को पकड़ना। आप बैठे हो ना इतनी संख्या में, मेरे शंकर भगवान ने आपको बुलाया है। क्या पता क्या देगा तुमको, कितना देगा तुमको। हो सकता है अगली कथा के यजमान तुम बन जाओ, इतना लुटा देगा, इतना लुटा देगा वो, कम ना देता। वो कुबेरेश्वर महा, उसको कुबेर भंडारी कहते हैं, भंडारी। वो कुबेरेश्वर महादेव है, कुबेर भंडारी। इसलिए कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर जो आता है, कंकर शंकर पूजन कर कर जाता है, बाबा उसको भंडार भरकर पहुंचा ही देता है। उसको कुबेरेश्वर कहते हैं, सहज नहीं। प्रसन्नता में जाओ शंकर के। भगवान नारायण करे तुम, मैं मेरी बहन के घर जा रहा हूं, देव ऋषि नारद करें बहन के घर, इतनी प्रसन्नता अपनी बहन। बहुत प्रसन्न होइए जब किसी गुरु से मिलने के लिए जाओ। बहुत प्रसन्न होइए जब आप किसी संत से, किसी गुरु से, किसी साधु से, किसी तपस्वी से मिलने के लिए जाओ, बड़े प्रसन्न। और ध्यान देना, अगर प्रयागराज में कुंभ के मेले में अगर शिव पुराण की कथा हो तो जितनी अड़ोसन पड़ोसन धड़ोसन है उनको भी कह देना कि प्रसन्न होकर चलना, तो प्रसन्न होकर लौट कर आओ। प्रसन्न
आपके भीतर की प्रसन्नता। नारद जी कह रहे हैं मेरी बहन से मिलने के लिए जा रहा हूं। गए देवर्षि नारद, भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी से कहा, लक्ष्मी आज नारद जी अपनी बहन से मिलने के लिए जा रहे हैं, तुम कुछ दोगी नहीं? शिव महापुराण की कथा कहती है, बहन के घर में जब मायरा भरना होता है, बहन के घर में जब कुछ देना होता है, अगर आप प्रसन्न होकर जाते हो तो नारायण लक्ष्मी पहले तुम्हारे घर में इतना भर देते हैं कि तुम अपनी बहन के घर लुटा सको, इतना दे देते हैं। जाओ, नारद जी को हाथ में कुछ दिया, जाओ, लक्ष्मी जी ने कहा ये तुम्हारी बहन ऋषिका को देना। ऋषिका के यहां पहुंच गए, बहन ने भोजन की तैयारी कर दी, देवऋषि नारद भोजन पाने के लिए बैठ गए। देवऋषि नारद जैसे भोजन करने के लिए बैठे, नारद जी का नियम था, संत साधु गुरु तपस्वी साधक उपासक अकेला नहीं खाता, उसका साथ जो होता है उसको खिलाता। अब देवऋषि नारद ने क्या करा, बहन ऋषिका के यहां भोजन करने के लिए बैठे तो नारद जी ने वीणा बजाकर श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण जो पुकारा। आसपास जो संत थे वो भी नारद जी के पास आ गए। नारद जी आप आयो अपनी बहन के घर? हाँ, ये तो हमारी भी बहन है, हम भी भोजन करेंगे। सारे संत साधु ऋषिवर वहां बैठ गए, भोजन चालू हुआ। ऋषिका ने विचार करा, भोजन तो मैंने इतना बनाया नहीं है, बनाया तो केवल मैंने अपने भाई अकेले देवऋषि नारद के लिए, और इतने सारे संत एकत्रित हो गए। कभी कभी ऐसा होता है महाराज जी, जहां हम ठहरे थे वहां हमारी ये जीजी ऑन भोजन बना रही थी, बेटियां चतुर्वेदी जी की धर्मपत्नी थी और वो जीजियां दो चार सब मिलके प्रसाद बना रही थी। रोज प्रसाद अच्छा बना और बनाती हमारे लिए थी। और ऐसा कोई दिन नहीं गया जिस दिन 4-5 संत ना आए हो, और सबने मिलकर पाया। हाँ, ये जरूर हुआ होगा कि मीनो चेंज हो गया हो, बना हुआ कुछ था बन कुछ रहा था। तो ये तो स्नेह आपका प्रेम है। पर रसोई बनाने वाली मां उस दिन कृतार्थ हो जाती है जिस दिन बिन बुलाए कोई दरवाजे पर आकर खाकर चले जाए। उस दिन तुम्हारी कृतार्थता है, उस दिन तुम्हारी श्रेष्ठता है। मेरी भारत भूमि की माताओं से निवेदन, मेरी जीजियों से निवेदन है, भोजन बनाते समय मन में एक भाव उत्पन्न करना कि आज कोई बिन बुलाए आए और आकर कहे कि मुझे भूख लगी है, भोजन दे दीजिए, भूख लग रही है, लाओ मुझे पेट भरकर भोजन दो। समझ लेना उस दिन मेरा विश्वनाथ उस रूप में आकर तेरे पास खाकर चले गया है। उस दिन मेरा बाबा जीन कर गया। कोई आए अनायास, कोई पहुंचे अनायास और कहे भूख लगी है, दीजिए भोजन। दीजिए। और महाराज जी, सतुआ बाबा जी, आपकी ये सरलता है। कल बाबा जी दिन भर सुबह से शाम तक कार्य में लगे रहे तो प्रसाद ना पाए, भोजन ना करे होंगे। यहां से जाने के बाद बाबा गौशाला, सतुआ बाबा जी की गौशाला पर गए, वहां से सीधे हम जहां ठहरे वहां गए। बाबा जी ने तुरंत आवाज लगाकर इन जीजियों से कह दिया, लाओ जल्दी जल्दी, भूख लगी, जल्दी से भोजन दो। श्रेष्ठता इसी को कहते हैं। ये सरलता है किसी संत की, ये सरलता है साधु की, तपस्वी की, साधक की, उपासक की। ये सहजता होना चाहिए संत। और ये सहजता, ये सरलता कोई साधारण नहीं है। कोई सतगुरु की शरणागति ऐसी ग्रहण करो जो गुरु स्वयं भी प्रेरणा देवे और आप भी प्रेरणा लेवे। जब गुरु सरलता से भोजन पावे तो उसका शिष्य भी सरलता से भोजन पाता ही होगा। सहजता रखें, सरल। शिव महापुराण की कथा कहती है, नारद जी के साथ में संत भोजन करने बैठ गए। जैसे ही संत भोजन करने बैठे, भोजन हो गया। भोजन होने के बाद नारद जी ने अपनी छोटी सी गठरिया में से जो लक्ष्मी जी ने सिक्का दिया था, जो लक्ष्मी जी ने क्वाइन दिया था, मुद्रा दी थी, वो मुद्रा निकालकर नारद जी अपनी बहन को देने लगे, ऋषिका।
अपनी बहन को देने लगा। ऋषिका ने कहा, भैया मैंने तुझे भोजन करने के लिए मुद्रा के लिए नहीं बुलाया, धन के लिए नहीं बुलाया। मुझे तेरी संपदा, मुझे तेरा धन, मुझे तेरा वैभव नहीं चाहिए भैया। दीदी, ऋषिका, यहां जब मैं आ रहा था तो देवऋषि नारद कहते हैं भगवान नारायण और लक्ष्मी प्रसन्न हुए कि बहन के घर जा रहे हो तो खाली हाथ मत जाना, कुछ देकर आना, कुछ देकर आना। जाओ, मैं आपको देने के लिए कुछ नहीं ला रहा था तो लक्ष्मी जी ने ये मुझे मुद्रा दी है, सिक्का दिया है, ये सोने की गिन्नी दी है, आपको मैं देना चाहता हूं। ऋषिका ने कहा, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए। क्या चाहिए? ऋषिका कहती है, बस मेरा जो पुत्र है पर्वत मुनि, उस पर्वत मुनि को भगवान शंकर का एक बार दर्शन हो जाए, ऐसी कृपा कर। पर्वत मुनि को केवल शिव का दर्शन हो जाए, मेरे बेटे को, तुम्हारे भांजे को शंकर का दर्शन हो जाए, ऐसी कृपा कर दीजिए। बस वो करुणा कर दीजिए कि एक बार दर्शन हो जाए मेरे पुत्र को, मेरे पर्वत मुनि को, मेरे बेटे को, आपके भांजे को, शंकर का दीदार, शिव का दर्शन हो जाए, वो कृपा कर दीजिए। देवऋषि नारद ने कहा अपनी बहन ऋषिका से, ऋषिका सुन, अगर तू नारायण का दर्शन मांगती ना तो मैं अभी ले जाकर करा देता। अगर तू नारायण का दर्शन मांगती ऋषिका तो मैं अभी ले जाकर करा देता। ऋषिका, अगर तू ब्रह्मा जी का दर्शन मांगती तो मैं अपने भांजे को दर्शन अभी की अभी करा देता। पर ऋषिका, तू इंद्रलोक का राज्य मांगती, मैं इंद्रलोक में ले जाकर दर्शन करा देता। पर ऋषिका, तूने मांगा भी तो देवादिदेव महादेव को मांगा, दर्शन भी मांगे तो शंकर के मांगे, शिव के। तो ऋषिका ने कहा, मैंने शंकर जी के दर्शन तो मांगे हैं, नारायण के दर्शन तो मैं मांगती तो नारायण का तप करता तो दर्शन हो जाते, ब्रह्मा जी का तप करता तो दर्शन हो जाते, तो शंकर भगवान का तो तप करने की जरूरत ही नहीं है, ऋषिका करेगी, शंकर का दर्शन तो जल्दी हो सकता है। अरे ऋषिका, तू समझ नहीं सकती, शंकर भगवान को पाने के लिए सबसे कठिन चीज दुनिया की चाहिए, सबसे कठिन। दुनिया की सबसे कठिन चीज महादेव को पाने के लिए चाहिए। भगवान को, नारायण को पाने के लिए तप साधना करिए, भगवान मिल जाएंगे, यज्ञ अनुष्ठान करिए, भगवान मिल जाएंगे। ब्रह्मा जी को पाने के लिए तप साधना करिए, यज्ञ अनुष्ठान करिए, ब्रह्मा जी मिल जाएंगे। पर शंकर जी को पाने के लिए सबसे कठिन दुनिया की चीज चाहिए, वो दुनिया के लोगों के पास होती ही नहीं है। ऐसा क्या है जिससे शंकर भगवान मेरे मिल जाए? देवऋषि नारद कहते हैं, मनुष्य का शरीर हो और मनुष्य सरल हो तब शिव मिलता है। मनुष्य का शरीर और मनुष्य सरल हो, सरल मतलब सहज। बहुत बड़े 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 पद पर बैठ जाओ, बहुत बड़े औहदे पर बैठ जाओ, बहुत ऊंची कुर्सी सिंहासन पर बैठ जाओ, बहुत ज्ञानी बन जाओ, बहुत विद्वान बन जाओ, सारी दुनिया का ज्ञान तुमको है, सारी विद्वत्ता तुम में है, और तुम में अगर सरलता नहीं है, तुम बहुत बड़े औहदे पर बैठे हो, बहुत बड़े पद पर बैठे हो, और तुम में अगर सरलता नहीं है तो दुनिया के सबसे गरीब भिखारी व्यक्ति तुम हो। दुनिया की सबसे बड़ी पूंजी है तुम्हारा सरल होना, तुम्हारी सहजता होना। और होता क्या है, व्यक्ति जब आगे बढ़ता है, बहुत उन्नति की ओर बढ़ता है, बढ़ते बढ़ते वो एकदम कठोर होता चले जाता है, सरल नहीं रहता। वो अपना अहम, अपना अहंकार, अपनी अभिमतता थोड़ी बढ़ती जाती है। दुकान है, व्यापार है, व्यवसाय, फैक्ट्री है, नौकरी है, ये है, वो है, उसमें अहमता आती जाती है, सरलता खत्म होती चली जाती है। कई बार पत्नियां कह देती हैं, तुम पहले अच्छे थे, अभी तुम्हें हो क्या गया? तुम्हारा इतना प्रमोशन होते जा रहा है और तुम बुद्धि से डिमोशन होते जा रहे हो क्या रहा है तुमको? कई लोग विद्वान होते चले जाते हैं, विद्वत्ता आती जाती है, खूब विद्वत्ता बढ़ती चली गई और मालूम पड़ा सरलता घटती चली गई, अहंकार बढ़ता चले गए, अभिमतता ऊंची जाती गई। सरल बनिए,
सहज बनो। और जितनी सरलता आपके भीतर होगी उतनी जल्दी शिव तत्व प्राप्त हो जाए। कितने सरल हैं शंकर भगवान। शंकर भगवान को पाने के लिए आडंबर की जरूरत नहीं है, शिव जी को पाने के लिए दिखावे की जरूरत नहीं है, शंकर को पाने के लिए तुम्हारे को छल छिद्र बेईमानी की जरूरत नहीं है। शंकर को पाने के लिए तुम्हारी केवल एक भोलापन, तुम्हारी सरलता, एक लोटा जल लिया, शिव जी के मंदिर पहुंच गए, जैसे थे वैसे शंकर को भज लिया, शंकर तुम्हारे हो गए और तुम शंकर के हो गए, बस शिव मिल गया। ये सरलता होना चाहिए। मांगने को धन दौलत नहीं, मांगो तो वो मांगो कि एक बार अगर घर का भांजा या बच्चा या बेटा कोई भगवान की शरणागति के साथ अपने कर्म की लगनता को लगाकर बैठता है तो सफलता उसका चरण जरूर छूती है। देवऋषि नारद अपने पर्वत मुनि भांजे से शंकर की आराधना का भाव कहे और शिव का दर्शन करा दिया देवऋषि नारद। कोई संत, कोई साधु, कोई गुरुजन जिंदगी में ऐसा मिले जो आपको भगवान शंकर की भक्ति में डुबाए और शंकर की शरणागति ग्रहण करा। भटकना नहीं, शिव को अपनाना है। 12 ज्योतिर्लिंग की कथा में स्मरण किया है तुमरुका जी ने। चंद्रदेव को काया का रोग हुआ तो वो शंकर की शरणागति में गए। मल्लिकार्जुन के रूप में बाबा श्री शैलम पर शरणानंद जी बैठ गए, भगवान शंकर पार्वती ने दर्शन दिया। दूषण नाम के राक्षस का संहार कर कर भगवान कालाधिपति महाकाल बन गए। विंध्य पर्वत को दर्शन देकर ओमकार बन गए। नर नारायण के लिए भगवान केदारनाथ बन गए और कुंभकर्ण के पुत्र भीम को मारकर भगवान भीमा शंकर बन गए। मनु शत्रुपा को दर्शन देकर भगवान स्वयं विश्वनाथ बन गए। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा, माता हिल्या ने ब्रह्मा विष्णु महेश से विनती करी तो त्र्यंबक के रूप में प्रकट होकर त्र्यंबकेश्वर हो गए। रावण को दर्शन देकर वैद्यनाथ के रूप में विराजमान हो गए। दारुक नाम के राक्षस का संहार कर कर भगवान नागेश्वर बन गए और राम जी द्वारा स्थापित होकर रामेश्वर बन गए। भगवान सुधर्म नाम के ब्राह्मण की पत्नी घूष्मा और घूष्मा के बेटे को सुदेहा ने मार दिया। घूष्मा का विश्वास शंकर के प्रति इतना था कि 1 हफ्ते पहले मरा हुआ बेटा शंकर की कृपा से तैरता हुआ बाहर आ गया, वो भगवान कृष्णेश्वर बन गया। ऐसा भगवान देवाधिदेव महादेव के पावन चरित्र को तुमरुका जी ने चंचुला देवी को श्रवण कराया। पति प्रेत योनि से मुक्त हुआ बिंदु भगवान की शरणागति ग्रहण करा। बाबा ने ये पवित्र कथा पर अपनी बेलपत्र समर्पित करी। शिव महापुराण की कथा का वर्णन करते हुए मेरे विश्वनाथ बाबा ने कहा, ये पवित्र पावन शिव पुराण की कथा कलिकाल में, कलयुग में भटकते हुए जीव को एकाग्रता प्रदान करेगी। ये शिव महापुराण की कथा जिस पंडाल में, जिस भूमि पर जीव श्रवण करेगा, जो कामना लेकर शिव महापुराण के सम्मुख में पहुंचेगा, शंकर जी कहते हैं उसकी कामना गौरी शंकर पूर्ण कर देंगे। शिव कहते हैं पूर्ण। ऐसी पवित्र पावन कथा तुमरुका जी के मुख से जो चल रही थी, इस पवित्र धरा पर, बाबा विश्वनाथ की भूमि पर, गंगा माँ के तट पर, सतुआ बाबा जी की गौशाला के इस पवित्र प्रांगण में आज विराम की ओर जा रही है। बहुत भाव के साथ में ये कथा 7 दिन में पूर्ण हुई है। अनगिनत संख्या में, लाखों की संख्या में शिव भक्त यहां पहुंचे हैं। आपकी शिव भक्ति बताती है कि विश्वनाथ की धरा पर शंकर को भजने वाले कितने प्रखर और प्रबल हैं। ये शिव भक्ति बता रही है। दान दाताओं ने अन्नदान देकर, भंडारा चलाकर, कोई बिस्कुट, कोई टॉफी, कोई पानी, कोई घर से रोटी बनाकर, कोई पूड़ी बनाकर लाया और इन शिव भक्तों को प्रेम से पवाया।
इतने दिल से आप लोगों ने सेवा करी। काशी विश्वनाथ की धरा के शहर सारे रहवासियों की मीठी मीठी वाणी, इसीलिए तो मेरे विश्वनाथ यहां से कहीं जाना नहीं चाहते। तुम इतना मीठा बोलते हो तो जाए कहां। विश्वनाथ की भूमि के रहवासी इतना मीठा बोलते हैं कि मेरा बाबा यहां से जाना ही नहीं चाहते, यहीं रहना चाहते। इतनी मिठासता, इतनी कोमलता है। उस कोमलता का क्या वर्णन करें। दुनिया में जो सुपारी होती है वो कड़ली होती है, पर बाबा बनारस की सुपारी भी इतनी कोमल होती है कि कब खा के निकल जाओ मालूम ही नहीं पड़ पाती। विश्वनाथ जी कहते हैं कि ये सुपारी मत देखो, जिंदगी के दुख देखिए, कष्ट देखिए, परंतु इतना याद रखिए, जैसे विश्वनाथ की धरा पर कोई आता है, बनारस का पान खाता है तो बनारस का पान भी सीख देता है कि यहाँ कत्था भी लगा है, चूना भी लगा है, पर इतना याद रखना, चूना दूसरे को मत लगाना, अपने ही पान में लगा कर खा जाना, तो विश्वनाथ भी साथ निभा जाता है। चूना दूसरे को नहीं लगाना, चूना अपने ही पान में, अपनी जिंदगी का दुख अपने को झेलना है। इसलिए जिंदगी में किसी को चूना ना लगाएं, अपने पान में, अपनी जिंदगी में झांक कर देखें, अपने पान में देखें कि कितनी मोटी मोटी सुपारियां हैं, पर भक्ति में अर्थात चूने के पानी में वो सुपारी गल जाती है तो नरम पड़ जाती है। जो विश्वनाथ की धरा में आकर भक्ति में गल जाता है तो विश्वनाथ भी उसको आनंद प्रदान कर देते हैं। ऐसी पवित्र भूमि पर आप और हम 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा का रस तत्व ग्रहण कर रहे थे। खई के पान बनारस वाला, तो ये पवित्र धरा पर आप और हम कथा का रस तत्व ग्रहण कर रहे थे। ये कथा आज विराम की ओर जा रही है। 1 दिसंबर से 7 दिसंबर तक सिरपुर महाराष्ट्र धूलिया जिले में फिर मिलेंगे। ऐसे ही पावन प्रांगण में लाखों शिव भक्तों की उपस्थिति में मेरा सिरपुर फिर आनंद में डूबेगा और कथा का रसपान 1 बजे से 4 बजे तक करेंगे। सभी सिरपुर के आसपास के रहवासियों से निवेदन है, खूब प्रेम से कथा सुनो, बाबा से झोली पसार कर मांगो, पंडाल में रहकर बाबा की भक्ति करो और बाबा से खूब आनंद पाओ। मैं सतुआ बाबा जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। कल बाबा जी की आंख में आंसू थे, 7 दिन निकल गए महाराज जी, आप जावेंगे, पर हृदय से कहता हूँ बाबा जी, एक प्रेम मेरे विश्वनाथ ने दिया है, एक प्रेम मेरे पिता ने मुझे दिया और एक प्रेम बाबा जी आपसे प्राप्त हुआ। बहुत प्रेम, इतना प्रेम, हर पल हर घड़ी हर क्षण आप एक ही बात करते थे कि विश्वनाथ है वो करेगा, विश्वनाथ है वो संभाल लेगा, विश्वनाथ है वो संतों का प्रेम क्या होता है, ये काशी में आकर हमको देखने को मिला। बाबा जी जब हम चले थे वहां से तो आपने कहा कि आ रहे हो तो चित्रकूट दर्शन करते आओ। चित्रकूट गए तो रामायणी कुटी वाले बाबा जी ने इतना प्रेम से भोजन पवाना, बिठाना, स्नेह करना, इतना प्रेम संतों ने दिया है। और वही प्रेम सतुआ बाबा जी आपकी कुटिया में आने पर हम तो कहेंगे ये सतुआ बाबा की जो गौशाला नहीं कुटिया है, जिसमें हम कुछ अगर लेकर जा रहे हैं तो आपकी कृपा से लेकर जा रहे हैं और विश्वास है कि मेरा विश्वनाथ झोली सबकी भरेगा। सारे जजमान परिवार जिन्होंने बहुत भाव के साथ में इस कथा को करवाया, मेरा विश्वनाथ आपकी झोलियां खुशियों से भरे। सारा प्रशासन सबको साधुवाद देता हूं जिन्होंने लाखों की भीड़ को संभाल लिया, लाखों की भीड़ को। गंगा के उस पार से यहाँ तक आना, नाव के माध्यम से आना, पुल के माध्यम से आना, बाजारों में इतनी भीड़ पड़ी रहना, पूरा काशी की गलियां भरी रहना, धर्मशाला होटल सब फुल होना, फिर भी प्रशासन ने बहुत अच्छे ढंग से संभाला है। मैं यहाँ के प्रशासन अधिकारियों को साधुवाद देता हूँ। बहुत विश्वनाथ बाबा की इस पवित्र धरा पर से आज विटलेश सेवा समिति की तृतीय ज्योतिर्लिंग की कथा यहाँ विराम की ओर जा रही है। समीर जी और उनकी पूरी टीम, पूरी विटलेश सेवा समिति यहाँ पर आई और उन्होंने भी इस कथा को संभाला। मेरी जीजियों से, मेरे जीजाओं से, बेटियों से, बेटाओं से निवेदन है
शिव के प्रति विश्वास को बढ़ाना हो गया। पर विचार करिए कि अपन ने अपने आप को शून्य कर लिया है। आनंद और शांति और निंद्रा सब चली गई, सुख चले गए। शांति चली गई, सुख गया। और महाराज, मेरा शिव, मेरा उघड़दानी, जो जो चीजें आपको फ्री में दिया है ना, उसकी कीमत बहुत है, बहुत कीमत है। श्वास की इतनी कीमत है कि डॉक्टर को लोग कैंसर हॉस्पिटल में जाकर देखिए, और कैंसर हॉस्पिटल में जाकर लोग अटैची की अटैची पैसे की दे देते हैं। डॉक्टर साहब, मेरे पिता को, मेरी पत्नी को, मेरे पति को, मेरे बेटे को, मेरे परिवार को बचा लीजिए। ये पैसा है। श्वास दे दो, श्वास। कितना सुंदर नामदेव जी कहते हैं, त्रेता में था प्राण जाए पर, जम के बोलो वचन ना जाए। आज के जमाने में प्राण जाए पर अहंकार, किस अभिमत्ता में जी रहे हो? शिव महापुराण की कथा कहती है, अभिमान को छोड़कर जियो। किसी को छोटा मत समझो, किसी को साधारण मत समझो, किसी को हल्का मत समझो। कभी कभी जिस पत्थर के टुकड़े को तुम घर के बाहर फेंक देते हो, कभी कभी अलमारी को सीधा खड़ा रखने के लिए पत्थर के टुकड़े का भी टेका लगाना पड़ता है। वो पत्थर का टुकड़ा भी काम आ जाता है। किसी को हल्का मत समझो, किसी को छोटा मत समझो। और हल्का समझ रहे हो तो कोरोना महामारी के समय पर देख लो, बड़े बड़े शोरूम, बड़ी बड़ी दुकानें कपड़ों से भरी पड़ी रही, और एक छोटा सा कपड़े का टुकड़ा मास्क करोड़ों की कीमत का हो गया। बड़े बड़े शोरूम में कपड़े भरे की भरे रह गए, बड़े से बड़ी दुकान में कपड़ा पड़ा की पड़ा रह गया, ताले लगे की लगे रह गए, और एक छोटा सा कपड़े का टुकड़ा जिसकी कोई कीमत नहीं थी, वो छोटे सा कपड़े का टुकड़ा भी करोड़ों का बिक गया, करोड़ों का व्यापार कर गया। करोड़ों का व्यापार एक जरा से मास्क ने कर दिया, और वो शोरूम कपड़े के भरे की भरे रह गए। कौन पूछता था वो जरा से मास्क को? कौन जानता था वो इतने से मास्क के कपड़े के टुकड़े को? उसकी क्या कीमत थी? पर उस छोटे से टुकड़े ने भी अपना वजूद दिखा दिया कि छोटा कभी छोटा नहीं होता, एक दिन वो छोटा भी शंकर की कृपा से बड़ा हो जाता है। उसने अपना वजूद दिखाया, उसने अपना वर्चस्व दिखाया कि एक छोटा सा कपड़े का टुकड़ा भी बड़ा हो सकता है अगर शिव की कृपा हो जाए, शंकर की करुणा हो जाए, शिव की दया हो जाए, शंकर ओघड़दानी की करुणा हो जाए। किसी को छोटा मत समझो। लोग कहते हैं ये छोटा है, ये छोटा है। दुनिया के लोग जातियों में बांटने का प्रयास कर रहे हैं, दुनिया के लोग छोटे और बड़े में बांटने का प्रयास कर रहे हैं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है आप बंटना नहीं, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं। घर के अंदर बहुत विवाद होता है। एक पति का पत्नी ज़्यादा कमाता है, दूसरी पत्नी का पति कम कमाता है। ये मत सोचना कि तुम्हारा पति ज़्यादा कमा रहा है। हो सकता है जो नहीं कमा रहा है ना, उसको शंकर भगवान उसके कारण तुम्हारे पति की भी तनख्वाह ज़्यादा दिलवा रहा है। हो सकता है।
परिवार के भरण पोषण के लिए, परिवार के सुख के लिए, परिवार के लिए परमात्मा दे रहा है, किसी के लिए हल्का नहीं। ये ना सोचे कि हमारी माँ कुछ नहीं दे रही, हमारे पिताजी कुछ नहीं कर रहे, हमारा देवर कुछ नहीं करता, हमारा जेठ कुछ नहीं करता, केवल तुम्हारा पति कमा रहा है। ना ना ना, भगवान ने क्यों कृपा कर कर रखी है, क्यों भगवान भरपेट भोजन दे रहा है, क्या पता किसके भाग्य का किसको मिल रहा है। इसलिए कभी ये ना सोचें कि केवल मेरा पति कमा रहा है, घर में जितने सदस्य हैं ना, सबके भाग्य का मेरा भोलेनाथ देते जा रहा है। ये विचार करें, कोई भूखा ना सोए। आप सुख को ढूंढिए। क्या मिला शिव महापुराण की कथा से, भगवान शंकर की करुणा से, शंकर भगवान के से सुंदर शिव महापुराण की कथा क्या देती है। ये इतने इतने पत्र रोज आते हैं। आज एक बहन ने लिखा, ये पत्र कौन बनेगा करोड़पति जैसे हैं। इतने पत्रों में जिसका पत्र निकल जाए गुरुजी, वो कौन बनेगा करोड़पति में जितनी खुशी नहीं होती होगी हॉट सीट पर बैठकर, उतनी खुशी होती है आपकी व्यासपीठ के पास आने पर। पत्र लिखने वाली ने पत्र लिखा, देखिए, मैं सो जय श्री प्रशांत पाटिल सिरपुर की रहने वाली हूँ। करवंद नाका, हुले सिंह नगर, सिरपुर। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आ जाओ आ जाओ, हॉट सीट के पास आ जाओ, आइए बता दो। प्रशांत पाटिल सिरपुर की रहने वाली हूँ। करवंद नाका, हुले सिंह नगर, सिरपुर। बाबा, मेरी माँ रोज बोलती थी कि तू कथा सुना कर, पर मैं कथा नहीं सुनती थी। गुरुदेव, मेरी माँ रोज मुझे बोलती कि कथा सुन कथा सुन, मैं कथा नहीं सुनती। माँ से कह देती सुनती हूँ, पर मैं नहीं सुनती थी। महाराज, जो सत्य है वो इस पत्र में लिख रही हूँ। तभी एक दिन मन में आया कि मेरी माँ रोज कहती है कथा सुन, और मैं उसको कह देती हूँ सुनती हूँ और सुनती नहीं, एक बार सुनना चाहिए। तब मैंने अपने पति से कहकर टीवी पर कथा देखना प्रारंभ करी। कथा देखना प्रारंभ करी तो पति नाराज हो गए। क्या दिन भर महाराज की कथा सुनती रहती, बंद कर दे टीवी। बड़ी दुखी हो गई। मैंने मेरे पति को हाथ जोड़ प्रणाम कर कर कहा, एक बार तुम भी तो इस महाराज की कथा तो सुनो, ये सियोर वाला महाराज है, एक बार तो सुनो। पति के मेरे को नहीं सुनना। एक दिन मैं कहीं चली गई और पति उसी टाइम पर टीवी चालू कर कर बैठ गए और आपकी कथा सुन रहा था। पति जब कथा सुन रहा था, उस समय पर मालेगांव में आपकी कथा चल रही थी। मैंने अपने पति से कहा चलो अपन कथा में चलते हैं। पति ने मना करा, फिर मैंने जिद करी तो उन्होंने कथा में जाने का विचार करा। कथा में पहुंच गए। पति का मन तो कथा में लग गया और मेरी आंखें लग गई। जी को इस पत्र में सत्य लिखने के लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। पति का मन कथा में लग गया और मेरी आंखें लग गई। मैं सो गई। कथा पूरी हो गई। कथा होते से ही पति ने कहा कि वो सियोर वाला महाराज कह रहा था कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो बाबा देता है, तू भी मांग कर चली जा। मैंने बाबा से प्रार्थना करी, बाबा मैं क्या मांगू, मेरा रिजेक्ट हुआ मेडिक्लेम का पास रह गया है, आप बस एक कृपा कर दो, मैं मान जाऊंगी कि आपके पंडाल में ऐसा जादू है कि मेरा काम हो गया, मेरा मेडिक्लेम रह गया है, वो मुझे दिला दो। हम एक दिन की कथा सुनकर अपने घर चले गए। बस घर जाकर थक इतने गए थे भीड़ में कि घर जाकर लेट गए। आंखें लग गई और लगते से ही एक फ़ोन आया और फ़ोन आते से ही खबर करी कि आपका मेडिक्लेम क्लियर हो गया है, आपका मेडिक्लेम क्लियर हो गया। गुरुदेव,
आज मैं सत्य वचन कहती हूं, मेरा मन भले कथा में से हट जाए, पर मेरे पति आपकी कथा एक दिन की भी नहीं छोड़ते। मैं भले मन को हटा लूं, पर मेरे पति कथा को नहीं छोड़ते। गुरुदेव, आपका पत्र पढ़ना, अब इस लाइन को पढ़िए, आपका पत्र पढ़ना ये तो एक करोड़पति जैसा खेल है। कौन बनेगा करोड़पति? 10 पत्र में से एक पत्र छटता है, जितना हॉट सीट पर बैठने पर खुशी नहीं होती, वो खुशी आपकी व्यासपीठ के पास आने पर होती है। ये शिव पर, ये शंकर है, ये ओघड़ है। जहां बैठी हैं दीदी, आइए एक बेलपत्र लेकर जाइए। शिव कृपा। कितना कितना विश्वास। कई लोग तो यहाँ प्रैक्टिकल करने ही आते हैं कि अपन बैठ के तो देखें, एक बार मांग के तो देखें बाबा देता है कि नहीं देता। कई लोग यहाँ प्रैक्टिकल करने आते हैं। अजय, वेलकम टू माय व्यासपीठ। प्रशांत पाटिल सिरपुर की रहने वाली हूँ, कवंद नाका, फूले सिंह नगर, सिरपुर। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करो। शिव तत्व। जी जी बोल रही है, किसी से मिलने की तमन्ना नहीं, पर इससे मिलने की तमन्ना है। शिव शिव है, ओघड़ी ओघड़ी है, शंकर शंकर। प्रसन्नता, आनंद जीवन का जानना नहीं चाहिए। खुशी, शांति, निंद्रा जाना नहीं चाहिए। प्रसन्नता तुम्हारे चेहरे पर हो। क्या दिया है शिव महापुराण ने? शंकर की कथा ने आपके चेहरे पर प्रसन्नता दी है। एक पत्र और है, जरा ध्यान। मानवी गोकुल प्रजापति, मेरा नाम मानवी, पत्र को आप लोग पढ़ेंगे। प्रजापति कुम्हार, मैं सेंधवा मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ, और अगर आई हो और अपने बच्ची को लाई हो तो लेकर भी आ सकती हो। मेरा नाम मानवी प्रजापति है, कुम्हार हूँ मैं सेंधवा मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अच्छा, आप ही हैं? हाथ हिलाओ एक बार, खंबे के साइड में से इधर आओ। हाँ, हिला दो हाथ, हिलाइए, हाथ हिलाओ वापिस। ठीक है, आ जाओ बेटी को लेकर, आ जाइए। मैं एक लोटे जल का क्या वर्णन करूं, मेरे पास शब्द नहीं है गुरुदेव। मेरी छोटी बेटी काव्या प्रजापति, उसकी आयु 5 साल है। पत्र दिख रहा है ना टीवी पे, जम के तो बोलो, सबको दिख रहा है? पढ़ा करो, साथ में पत्र भी पढ़ा करो। छोटी बेटी काव्या प्रजापति, उसकी आयु 5 साल है। वे न बोल पाती थी न चल पाती थी, बस बिस्तर पर पड़ी रहती थी। हम बड़े परेशान थे, हमने उसको इलाज कराया, हर जगह पर किया, पर कोई फर्क नहीं पड़ा। हम बड़े चिंतित थे, मैं तो बस रोते ही रहती थी। मेरा बड़ा बेटा बिल्कुल अच्छा है, पर बेटी ऐसी क्यों है? मैं रोती रहती थी। हमने उसको इंदौर के बड़े अस्पताल में दिखाया। डॉक्टर कहने लगे कि ये बच्ची ना बोल सकती है ना चल सकती है। इसकी खून की जांच बेंगलोर में भेजी गई। पता चला कि इसको डाउन
सिंड्रोम की बीमारी है जिसके अंतर्गत ये बच्ची न बोल पाएगी, न सही से बैठ पाएगी, न चल पाएगी, न सुन पाएगी। मैं बहुत रोने लगी। किसी ने बताया आस्था चैनल पर सीहोर वाला कोई महाराज आता है, शिव महापुराण की कथा करता है, उसे सुनो। मैं ये से चीज़ों पर विश्वास नहीं करती, पर मैं मेरी बेटी के लिए कथा सुनना शुरू किया। फिर 2022 में सीहोर रुद्राक्ष महोत्सव में गई, वहाँ भीड़ बहुत थी, फिर भी मैं रुद्राक्ष को लिए भीड़ में खड़ी रही। वहाँ रुद्राक्ष लिया, कंकर शंकर की पूजन कही, बाबा को रुद्राक्ष रात को लाई और बाबा को प्रणाम कर कर रुद्राक्ष को तांबे के कलश में गलाती, फिर वही जल शिव जी को चढ़ाती और बेटी को पिलाती। फिर आपकी कथा जलगांव में थी, मेरी बेटी को लेकर आई, 4 दिन की कथा सुनी, धरती को नमन किया, वहीं पर बेटी को सुला देती, मिट्टी उसके शरीर पर लगा देती, बाबा को प्रार्थना करती। इसका शरीर काम नहीं कर रहा, न सुन सकती, न बैठ सकती, न बोल सकती, न चल सकती। आज मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। पंडाल का बैठकर कथा सुनने का फल क्या है? आज मेरी बेटी पूरी तरह से स्वस्थ हो गई, बोलने भी लगी, चलने भी लगी, सुनने भी लगी और बाबा की कृपा से स्कूल जाने भी लगी। मैं बाबा को प्रणाम करने आई हूँ, जिसका फोटो मैंने आगे लगाया है और बेटी भी आई हुई है, फोटो लगाया है, फोटो देख सकते हैं। पंडाल में एलईडी पर आप लोग इस बच्ची का फोटो भी देख सकते हैं। ना चल सकती थी, कमर से काम नहीं करती थी, कमर से पूरे पलंग पर पड़ी रहना, ना पैर, ना हाथ, ना सुनना, ना बोलना, बस पड़े। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। उठकर बैठ नहीं सकती थी, पलंग पर पड़ी रहती थी, कमर काम नहीं करती, पाँव काम नहीं करता, हाथ काम नहीं करता, नेत्र काम नहीं करते, श्रवण शक्ति काम नहीं करती, बोलने की शक्ति काम नहीं करती, पर उसके आश्रित तो हुए। आज ये लाखों की संख्या में आप लोग कथा के पंडाल में आते हो, लाखों की संख्या में कथा के मंडप में पहुंचते हो। जो आते हैं कथा के पंडाल में, उनकी चिंता मेरे भोलेनाथ को लग जाती है कि अब आया है तो कुछ ना कुछ देना ही पड़ेगा, आया है तो देना ही पड़ेगा। जैसे किसी के घर शादी में गए हो तो चिंता तुम्हें पड़ जाती है कि गए हो तो 500 का लिफाफा, तो 500 का नहीं दे हो तो 100, 50, 200 का, आजा बेटा, 100, 50, 200 का तो लिफाफा देना ही पड़ेगा। एक बार ताली बजाओ ये बेटी के लिए, जिसकी कमर, पाँव, शरीर काम नहीं करता था और आज चलकर बाबा के धाम पहुंची। राम राम बोलो, बोलो राम राम, राम राम बोलो, राम राम, शंभो, श्री राम, श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, श्री शिवाय। रोते नहीं बेटा, रोना नहीं, अब तो बाबा ने अच्छा करा ना इसको, ले रोते नहीं, बिल्कुल चुप होकर। श्री राम देव, जय श्री राम। रोना नहीं, आंसू पोंछ के जाओ, खुश होकर जाओ। तो चलने लगी, धीरे धीरे और शरीर काम करेगा, ठीक है। बाबा अच्छा शंभु, अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। जो जैसी भावना लाया
वो वैसा ही फल पाया। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। नहीं खाली किसी लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। और कर दिया माला माल काशी वाले रे। लुटा दिया भंडार काशी वाले रे। एक माँ का दिल जो होता है ना वो बड़ा विचित्र होता है, बड़ा विचित्र। नंदुरबार में जब हम कथा करने गए थे ना, नांदगांव में कथा करने गए तो एक लड़के ने पूछा था, गुरुजी प्रेम अंधा होता है क्या? हमने कहा हाँ, प्रेम अंधा होता है। एक माँ के गर्भ में जब बच्चा आता है ना, माँ उसको बिना देखे प्रेम करने लगती है, इसलिए प्रेम अंधा होता है। एक माँ का दिल क्या होता है ना, जिसकी बेटी पलंग पर केवल पड़ी रहे, ना शरीर काम करे, ना हाथ पैर काम करे, ना बोल सके, ना देख सके, ना सुन सके, उस माँ की दशा